यह मरना बहुत मुश्किल है। अध्याय 421 से लेकर 430 तक। अध्याय 421 इतना भयानक। एक सेकंड के लिए याद रखें। प्रांगण में बड़ों ने एल्डर शाह को देखा और गुस्से से झूम उठे। हम यहाँ रहने के लिए हैं, लोगों को पढ़ाने और शिक्षित करने के लिए नहीं। आप वास्तव में हमें ऐसा करने के लिए शर्मिंदा महसूस करते हैं, ठीक है। एल्डर शाह को थोड़ी देर के लिए दोषी लगा। माँ, उसने गलती से इसे गलत कर लिया। लेकिन उन्होंने अभी भी गंभीर होने का नाटक किया और पूरी तरह से कहा, मैं सिर्फ आपकी जिम्मेदारी की भावना का परीक्षण करना चाहता हूं। यदि आप हमें इसे देखे बिना भी जाने देते हैं तो ये साबित होगा कि आपके पास जिम्मेदारी की कोई भावना नहीं है। जैसा है, हवेली के रक्षक, आपको परीक्षणों की इस लहर में योग्य माना जाता है। उद्धरण चिन्ह। सभी बुजुर्ग, क्या इसे बनाया जा सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। गार्ड के कप्तान ने एल्डर शाह को अपने चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण अभिव्यक्ति के साथ देखा। क्या यह आपकी पहचान की जांच करने के लिए एक बुनियादी ऑपरेशन नहीं है? इसके अलावा आपको अंदर जाने से क्या मतलब है? जब हम आए तो क्या आप टूट गए? आप कानून को तोड़ रहे हैं और तोड़ रहे हैं। बकवास बोलना बंद करें। यदि आप वास्तव में वे वयस्क हैं तो जल्दी करें और अपनी पहचान साबित करने के लिए सबूत दिखाएं। हमें बाद में निरीक्षण करना होगा, अपना समय बर्बाद न करें। गार्ड के कप्तान ने अधीरता से कहा। ये कहने के बाद गार्ड के कप्तान ने कहा, लोगों को मारने की कोशिश न करें। यदि हम मर जाते हैं तो हमारे नियोक्ता को पहली बार पता चलेगा और आपको इसे पछतावा करने में बहुत देर हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। चिंता न करें, हम सभी अपने अपने लोग हैं, हम ऐसी बेवकूफी नहीं करेंगे। एल्डर शाह ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर शून्य से एक स्क्रॉल निकाला। इसे ध्यान से पढ़ने और पुष्टि करने के बाद कि यह सही था, मैंने इसे आध्यात्मिक शक्ति के साथ गार्ड के कप्तान को धकेल दिया। गार्ड के कप्तान ने सीधे स्क्रॉल लिया, एल्डर शाह पर नजर डाली, फिर स्क्रॉल को खोल दिया और गंभीरता से स्क्रॉल की प्रामाणिकता की जांच करना शुरू कर दिया। फिर उसने एक और टोकन निकाला और उसे स्क्रॉल पर हल्के से रखा। जिस समय दोनों संपर्क में आए उस समय स्क्रॉल थोड़ा चमक गया और फिर कोई हलचल नहीं हुई। गार्ड के कप्तान ने एक गहरी सांस ली। नीमा, मुझे मूर्खों के इस समूह के वास्तविक होने की उम्मीद नहीं थी। स्वाभाविक रूप से इस वाक्य को बाहर नहीं कहा जा सकता है, अन्यथा उसकी राख को ऊपर उठाया जा सकता है। गार्ड के कप्तान ने स्क्रॉल को अपने हाथों में दोनों हाथों में रखा, झुकाया और कहा, मैंने आपके सभी लॉर्ड्स को देखा है। उद्धरण चिन्ह। उसके पीछे के पहरेदार भी जल्दबाजी में झुक गए और एक साथ चिल्लाए, मैंने आपके सभी प्रभु को देखा है। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। एल्डर शाह ने वैकल्पिक संत को देखा और धीरे से बुलाया। इरादा वैकल्पिक संतों की राय लेना है। ली जिफेन के फरमान के कारण सभी मामले वैकल्पिक संतों पर केंद्रित हैं, इसलिए उन्हें वैकल्पिक संतों को पर्याप्त चेहरा देना चाहिए। एल्डर शाह, आप इस मामले को हल कर सकते हैं। वैकल्पिक संत ने धीरे से कहा। वह इस तरह के परेशान मामलों की देखभाल करने के लिए बहुत आलसी थी। बस एक हवेली के प्रबंधन जैसे परेशान करने वाले मामलों के बारे में सोचने से उसे सिरदर्द हो गया। हालांकि बड़ों ने उसके अर्थ को गलत समझा। वैकल्पिक संत की टिप्पणी सुनने के बाद बुजुर्ग मदद नहीं कर सकते, लेकिन उनके दिलों में बहाना बुरा नहीं है। वैकल्पिक संत वर्तमान मामलों के बारे में काफी जानकार है। उद्धरण चिन्ह। क्योंकि उन्होंने ली जिफेन के एक तरफा आदेश के कारण ही वैकल्पिक संत का चेहरा दिया था, इसलिए ये स्वयं उम्मीदवार संत के कारण नहीं है। इसलिए वैकल्पिक संत के लिए उन्हें आदेश देना असंभव है, जब तक कि ली जिफेंग इसे फिर से आदेश नहीं देते हैं या सूरज पश्चिम की ओर हिट करता है। आखिरकार वे भगवान राजा के चरम क्षेत्र के पावरहाउस हैं। यद्यपि वे लगभग उदास हैं, फिर भी उनके पास सबसे बुनियादी अहंकार है और स्वाभाविक रूप से वे पीले बालों वाली लड़की के शब्दों को नहीं सुनेंगे। ... तब उन्होंने गार्ड के कप्तान की क्षमा प्रार्थी आवाज सुनी, मेरे प्रभु, मुझे पता है कि मेरे अधीनस्थों को बहुत ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे अधीनस्थों को और अधिक कहना होगा। उद्धरण चिन्ह। ओह, आपने कहा। एल्डर शाह ने अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों से कहा, जैसे कि वह एक विशेषज्ञ थे। महामहिम के पास एक आदेश है, हवेली में बड़े और छोटे सभी मामलों को पवित्र युवती द्वारा तय किया जाता है और आप सभी को पवित्र युवती के आदेश का पालन करना चाहिए। गार्ड के कप्तान ने सम्मानपूर्वक कहा। फिर उन्होंने सम्मानपूर्वक अंतरिक्ष रिंग में स्क्रॉल को वैकल्पिक साधु को सौंप दिया। क्या? उद्धरण चिन्ह। क्या? दो आवाजें वैकल्पिक संत और बड़ों से थीं और दोनों पक्षों में अविश्वास के भाव थे। मुझे हवेली का प्रबंधन करने दें। उम्मीदवार संत ने अपने छोटे से हाथ से अपने माथे को रगड़ते हुए मामूली सिरदर्द के साथ पूछा।
संत को हवेली का प्रबंधन करने दें। बड़ों ने अविश्वास में पूछा। एल्डर शाह ने गार्ड कप्तान के हाथ से स्क्रॉल छीन लिया, बिना सोचे समझे स्क्रॉल को खोल दिया और ऊपर दर्ज की गई सामग्री को ध्यान से देखा। ये देखकर बुजुर्ग जल्दी से एल्डर शाह के हाथ में स्क्रॉल देखने के लिए इकट्ठा हुए। स्क्रॉल से निकलने वाले बेहोश जबरदस्ती को महसूस करते हुए बुजुर्ग निश्चित थे कि सूरज वास्तव में पश्चिम से निकला था। वे वास्तव में वैकल्पिक संत पर हावी होने जा रहे हैं, परंतु सोचने के लिए कुछ नहीं। आखिरकार एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ वैकल्पिक संत बड़ी बहन नहीं है। उसके आदेशों का पालन करना आसान होना चाहिए। हालांकि वैकल्पिक संत ने खुशी का कोई संकेत नहीं दिखाया। वह इस तरह की परेशानियों से बिल्कुल भी निपटना पसंद नहीं करती थी, लेकिन ली जिफेंग उसके खिलाफ गई और उसके लिए पहली बार कमांड की स्थिति की व्यवस्था की। अब तक अपहरण किए जाने की शुरुआत से ली जिफेंग हर जगह उसके खिलाफ लड़ रहे हैं और हर परेशानी उसके कारण होती है। यहां तक कि उसकी देखभाल करने वाली वरिष्ठ बहन को भी उसके द्वारा ले जाया गया था। अचानक वैकल्पिक संत ने एल्डर शाह को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और अपने चांदी के दांतों को हल्के से जकड़ लिया, जैसे कि उसने अपना मन बना लिया हो। एल्डर, मैं उससे निर्देशों के लिए पूछना चाहता हूं और कृपया मुझे आवेदन करने में मदद करें। TAG एक ग्रेटर दैन $0 एक सेकंड के लिए याद रखें। हर समय उसके आसपास 1 दर्जन से अधिक शक्तिशाली देवता देख रहे हैं और थोड़े समय में भागने का कोई रास्ता नहीं है। सबसे तेज योजना को महसूस करने में सैकड़ों साल लगेंगे और उस समय तक वह व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहेगा। आखिरकार वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है जो खेती नहीं कर सकता है और एक सामान्य व्यक्ति का जीवनकाल केवल 100 साल है। वह चला गया है, दुनिया में उसके अकेले होने की क्या बात है। पुनर्जन्म लेना और उसे फिर से खोजने की कोशिश करना बेहतर है। इसलिए वह अब ली जिफेंग का सामना करने का फैसला करती है और उससे पूछती है कि वह उसके साथ क्या करने जा रही है। पवित्र युवती, ऊपर मत जाओ। एल्डर शाह ने उसे आराम देने का आग्रह किया। क्या यह अच्छा नहीं है? मरना नहीं चाहता। जीवन छोटा है, लेकिन आपको शॉर्टकट लेने होंगे। बड़ों ने उन्हें हतोत्साहित करने के लिए भी बात की, क्योंकि उनका काम वैकल्पिक साधु की रक्षा करना था। SNICMTL.com यदि वैकल्पिक संत की मृत्यु हो गई तो उनके अस्तित्व में कोई मूल्य नहीं होगा। एल्डर शाह, मैंने अपना मन बना लिया है, कृपया मुझे रिपोर्ट करने में मदद करें। वैकल्पिक संत ने दृढ़ स्वर में कहा। एल्डर शाह अचानक थोड़ा अभिभूत हो गया, न जाने क्या रिपोर्ट करना है या नहीं। बस जब वैकल्पिक संत फिर से आग्रह करने वाले थे तो एक बेहोश दबाव अचानक आंगन में उतर गया। हालांकि वह अपना शरीर नहीं देख सकती थी, लेकिन वह उसकी आवाज सुन सकती थी। घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है, मैं पहले से ही यहाँ हूँ। उद्धरण चिन्ह। बड़ों की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया और उन्होंने जल्दबाजी में आकाश को सलाम किया, चिल्लाते हुए कहा, मैंने आपके स्वामी को देखा है। उद्धरण चिन्ह। जब उन्होंने ये देखा तो गार्डों ने जल्दबाजी में सलामी दी, लेकिन वे भ्रमित थे। उन्होंने संदेह में कहा, ये व्यक्ति कौन है? वह बहुत अच्छा लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। वे केवल ये जानते थे कि उनका नियोक्ता थोड़ा रहस्यमय और थोड़ा शांत था, और वे कुछ और नहीं जानते थे। ओह, इतने सालों के बाद आप अभी भी बिल्कुल नहीं बदले हैं। उद्धरण चिन्ह। प्रिय, यह अध्याय समाप्त हो गया है। मैं आपको एक खुश पढ़ने की कामना करता हूँ। $0 इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 422। कृपया दिखावा करना बंद करें। आंगन में एकमात्र वैकल्पिक संत जिन्होंने ली जिफेंग को सलामी नहीं दी थी। ली जिफेंग में ठंड से घूरते थे, जिससे उनके शरीर पर इरादा बिखरा हुआ था। चंचल और जीवंत वह अब उतनी मासूम नहीं हुआ करती थी जितनी एक बार थी। एक बात वह कभी नहीं भूल सकती थी कि यह ली जिफेंग था जिसने उसके परिवार को बर्बाद कर दिया था, और उसका एकमात्र भाई चुप था और गायब हो गया था। एल्डर शाह और अन्य बुजुर्गों ने इस समय वैकल्पिक संत की स्थिति को देखा। मेरी चाची, फिर से शीर्ष पर न जाएं। बड़ों ने अपने दिलों में प्रार्थना की, भगवान से बुद्ध की पूजा करने की भीख मांगी। उन्हें डर था कि वैकल्पिक संत ली जिफेंग के साथ बाद में लड़ेंगे। वे समझ नहीं पाए कि जब वह गुस्से में था तो ली जिफेंग कितना भयानक था। पलक झपकते ही इस डोमेन को धुएं के बादल में बदलना हल्का है। कौन जानता है? ली जिफेंग ने सीधे मुस्कुराते हुए पूछा, लड़की, क्या आप अभी भी इसके बारे में नाराज हैं? उद्धरण चिन्ह। आपको क्या लगता है, भगवान सम्राट? कहा हुआ। मुझे लगा कि समय इस मामले को कम करेगा। ली जिफेंग ने चुटकी ली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस मामले से इतने प्रभावित होंगे। उद्धरण चिन्ह। वैकल्पिक संत के जानलेवा इरादे को देखते हुए ली जिफेंग ने इस विषय को जल्दी से बदल दिया।
इस मामले को बाद में इसके बारे में बात करते हैं, पहले आज के मामलों के बारे में बात करते हैं। लड़की, तुम मुझे यहाँ क्यों बुला रही हो? उद्धरण चिन्ह, क्या आप बकवास नहीं कर रहे हैं? वैकल्पिक संत ने ठंड से पूछा। क्या बकवास है? बड़ों ने वैकल्पिक साधु से जवाब सुनने के बाद उनके गोताखोर लगभग डर गए थे। आंटी, हम आपसे भीख मांग रहे हैं, कृपया दिखावा करना बंद करें। यदि आप इस तरह से दिखावा करना जारी रखते हैं तो हम पहले आपके द्वारा मौत से डर जाएंगे। बड़ों ने उनके दिलों में प्रार्थना की, लेकिन अधिक कहना बेकार है क्योंकि शब्द पहले ही कहे जा चुके हैं और अब वे केवल यह आशा कर सकते हैं कि ली जिफेंग नाराज नहीं होंगे। परंतु आशा पतली है। आखिरकार ली जिफेंग एक बड़ा मालिक है और यहां तक कि शक्तिशाली देवता भी उसके सामने कायरों का एक समूह है। अब जब एक छोटी लड़की उसके सामने इतना अनुमान लगाने की हिम्मत करती है और वह कठपुतली संत है जिसका वह समर्थन करता है, तो वह स्वाभाविक रूप से नाराज महसूस करेगा। वैकल्पिक संत अभी भी एक निडर उपस्थिति के साथ आकाश में ठंड से देखा। बड़ी बात यह है कि फिर से पुनर्जन्म लेना है, डरने की क्या बात है? यहां तक कि अगर वह जीवित है तो भी वह दुखी है और वह हर जगह प्रतिबंधित है। एक जीवित विवाह को बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं है। जब ये खत्म हो गया तो मेरा भाई वहां नहीं था, इसलिए लड़ना बेहतर है, चाहे वह जीवन हो या मृत्यु, ये भाग्य पर निर्भर है। दृश्य तनावपूर्ण था और अनगिनत लोग तनावपूर्ण थे, ली जिफेंग के बोलने का इंतजार कर रहे थे। लंबे समय के बाद ली जिफेंग ने आखिरकार बात की। लड़की, आपके साथ क्या गलत है? लेकिन किसी ने आपको तंग किया? उद्धरण चिन्ह, उसका स्वर पहले की तुलना में थोड़ा अधिक कोमल था और जब वह ध्यान से सुनता था तो वह थोड़ा चिंतित होता था। बड़ों को फिर से झटका लगा। क्या स्थिति है? वयस्क इतने कोमल कैसे हो सकते हैं? ये वही स्क्रिप्ट नहीं है जिसकी उन्होंने अपने दिमाग में कल्पना की थी। यदि वे अपने दिमाग में स्क्रिप्ट का पालन करते हैं तो वैकल्पिक संत आज निश्चित रूप से शांत होंगे और यहां तक कि वे निश्चित रूप से शांत होंगे। अब ये पूर्ण विपरीत है। वह भयंकर वयस्क वैकल्पिक साधु के साथ इतना कोमल था। उनके लिए भी यही सच है। इससे पहले कि वे अपनी भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त कर सके, उन्होंने महसूस किया कि उनके सामने एक मजबूत जोर जबरदस्ती आ रही है। तुरंत उन्हें भारी पड़ गया। लेकिन उन्होंने आपको तंग किया। ली जिफेंग का स्वर सादा हो गया। उस समय बड़ों ने महसूस किया कि वे तेजी से नरक के द्वार के पास पहुंच रहे थे और वे केवल मृत्यु की अंतिम पंक्ति थे। वे गारंटी दे सकते हैं कि यदि वैकल्पिक संत सिर हिलाते हैं तो वे निश्चित रूप से अगले सेकंड में जमीन पर गिर जाएंगे। हालांकि वैकल्पिक संत ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, आकाश की ओर देखा और ठंड से पूछा, क्या आप मुझे केवल एक बदमाशी नहीं दे रहे हैं? उद्धरण चिन्ह, उस समय बड़ों ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उनके शरीर पर दबाव गायब हो गया और उनके शरीर का नियंत्रण उनके हाथों में लौट आया। हालांकि ली जिफेंग ने कार्रवाई की, उन्होंने वैकल्पिक संत के सवाल का जवाब नहीं दिया। बड़ों ने महसूस किया कि वे आज वास्तव में नरक के द्वार से गुजरे हैं। भावनाओं की आहट के साथ जारी, आज के वयस्क उनके साथ उसी तरह व्यवहार करते हैं। कोमल, ली जिफेंग लंबे समय से चुप थे और लंबे समय के बाद उन्होंने कहा, लड़की, इसके बारे में बात करें, आप क्या जानना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह, एक हवा चली और गार्ड के कप्तान और साथ में रहने वाले गार्ड अचानक किसी कारण से जमीन पर गिर गए। नौकरानी भी थी जो स्तब्ध थी। सबसे पहले उसके जागने के कुछ संकेत थे, लेकिन हवा से उड़ाए जाने के बाद वह फिर से अपनी मूल स्थिति में लौट आए। सभी प्रयास व्यर्थ थे। बड़ो, वाह, क्या दुखी औरत है। उन्हें इन चीजों को जानने की आवश्यकता नहीं है। ली जिफेंग ने हल्के से कहा, यह नहीं जानते कि वह किसे समझा रहा था। ठीक है, लड़की, आप पूछ सकते हैं, मैं आपको यथासंभव जवाब दूंगा। ली जिफेंग ने कहा। चूंकि ली जिफेंग पहले ही ऐसा कह चुके हैं, इसलिए वैकल्पिक संत बहुत ज्यादा नहीं गए और सीधे पूछा, आप मुझे कब जाने दे सकते हैं? उद्धरण चिन्ह, जब आप सम्राट के दायरे में कदम रखेंगे तो मैं आपको जाने दूंगा। ली जिफेंग ने जवाब दिया। आप ये भी कह सकते हैं, मैंने आपको जाने देने के बारे में कभी नहीं सोचा था। वैकल्पिक संत ने स्नेह किया। कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि कितनी प्रतिभाएं नष्ट हो गई हैं। ये कैसे कहा जा सकता है कि आप सम्राट के दायरे में कदम रख सकते हैं? पूरे डोंगली महाद्वीप में कितने देव सम्राट हैं? मैं सच कह रहा हूं। ली जिफेंग ने गंभीरता से कहा। मेरा मानना है कि आपके पास एक भूत है। वैकल्पिक संत ने अपने दिल में कहा। मेरे अपहरण के बाद मेरे भाई के बारे में क्या आपको उसके बारे में कोई खबर है? वैकल्पिक संत ने पूछा। आप एक सामान्य व्यक्ति के बारे में इतनी परवाह क्यों करते हैं?
ली जिफेंग सिर्फ आधे रास्ते से थे जब उन्होंने वैकल्पिक संत से निकलने वाली जानलेवा आभा को देखा और असहाय रूप से आह भरी। काश आपके जाने के बाद आपके भाई ने गांव को अकेला छोड़ दिया। ऊपर ने www.sanaicmtl.com कला का अध्ययन करने के लिए गया था, लेकिन वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है, और वह एक साधारण व्यक्ति भी है जो खेती नहीं कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अकेला है। यदि आप बाहर घूमते हैं तो मुझे आपको परिणाम बताने की आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। बाहर भटकने वाले साधारण लोग जंगली जानवरों द्वारा खाए जा सकते हैं, इससे पहले कि वे पहाड़ से बाहर निकल जाएं। जब उसने शब्दों को सुना तो वैकल्पिक संत कांप गया, उसकी आंखें बह गईं, जिससे उसके शरीर पर इरादे फैल गए। उसने कृपाण को अपनी कमर पर हवा में फेंक दिया और हिस्टेरिक रूप से गर्जना किया, ली जिफेंग, मैं तुम्हें मार दूंगा। उद्धरण चिन्ह। दुर्भाग्य से दोनों पक्षों के बीच ताकत में अंतर बहुत महान है। बड़ा तलवार सिर्फ आकाश में छेद की गई और एक आध्यात्मिक शक्ति ने तुरंत इसे नष्ट कर दिया। आध्यात्मिक शक्ति की एक और किरण आकाश से बाहर निकली, सीधे वैकल्पिक साधु की भौं में। बैंग। द वैकल्पिक संत जमीन पर गिर गया, क्रोध और अनिच्छा से भरा उसका सुंदर चेहरा। बुजुर्ग हैरान थे, वयस्कों को हत्यारा नहीं होना चाहिए। अचानक आध्यात्मिक शक्ति का एक कफन जमीन से उठ गया, उम्मीदवार संत को मजबूती से अंदर लपेटकर। बड़ों ने एक दृश्य निरीक्षण किया, और इस आध्यात्मिक ढाल की रक्षात्मक क्षमता के साथ, भले ही उन्होंने एक सामूहिक शॉट बनाया हो, ये बुरा नहीं होगा। वह कुछ ही मिनटों में स्वाभाविक रूप से जाग जाएगी। किसी को भी समय की अवधि के लिए उसके पास जाने की अनुमति नहीं है। क्या आप याद कर सकते हैं? ली जिफेंग ने पूछा। मेरे अधीनस्थ इसे याद करते हैं। बड़ों ने जल्दी से जवाब दिया। उसकी अच्छी तरह से रक्षा करें, अगर उसकी थोड़ी सी भी गलती है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ली जिफेंग ने कहा। हाँ, यह अधीनस्थ प्रभु के निर्णय का पालन करता है। बड़ों ने फिर जवाब दिया। दिव्य सम्राट के जबरदस्ती के क्रमिक गायब होने को महसूस करते हुए हर किसी का तंग दिल आखिरकार गिर गया। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 423 आने का समय है। स्वनिर्मित स्थान में परिचित महल, परिचित सिंहासन। ली जिफेंग उस पर बैठ गया, अपने दाहिने हाथ में शराब का गिलास पकड़े हुए, सोच समझकर। लड़की, मुझे आशा है कि आप बड़े हो सकते हैं। ली जिफेंग फुसफुसाए। थोड़ी देर के बाद मैंने एक स्क्वीक ध्वनि सुनी। काले वस्त्र में कई पुरुषों ने हॉल का दरवाजा खोल दिया और धीरे धीरे हॉल में कदम रखा। जब वे चरणों की तह तक आए तो उन्होंने एक घुटने पर घुटने टेक दिए और सम्मानपूर्वक कहा, कृपया प्रभु से निर्देश देने के लिए कहें। उद्धरण चिन्ह। क्या आपको दानव मंदिर के दो बुजुर्ग याद हैं जो 2 साल पहले मिशन पर संत के साथ बाहर गए थे? ली जिफेंग ने अपने हाथ में शराब का गिलास हिलाया और मुस्कुराते हुए पूछा। अधीनस्थ याद करते हैं? कई काले रोते पुरुषों ने जवाब दिया। बस याद रखें, आप उन्हें अभी सूचित करने के लिए जाते हैं, और उन दोनों को झोंगझोऊ में निंगजियू में याओई सिटी जाने दें। ली जिफेंग ने कहा। इसके अलावा उन्हें बताएं कि आपको इस बार जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है, बस धीमी गति से चलें। ली जिफेंग ने जोड़ा। हाँ, मेरे स्वामी। काले वस्त्र में कई लोगों ने जवाब दिया, और फिर वे काली धुंध में बदल गए और हॉल में गायब हो गए। मामला लगभग तय हो गया है, थोड़ी देर के लिए अभ्यास करने का समय है। ली जिफेंग बड़बड़ाया। इस सीट को कुछ समय के लिए बंद करने की आवश्यकता है। इस अवधि के दौरान किसी को भी परेशान नहीं होना चाहिए। अगर कुछ है गलत, आप कुछ अभिभावकों को पा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। व्यक्तिगत कान। हाँ, मेरे अधीनस्थ मानते हैं। उद्धरण चिन्ह। इस घोषणा को प्राप्त करने के बाद अनगिनत लोगों ने तुरंत अपना काम छोड़ दिया, चाहे वह खा रहा हो, बिस्तर में कुछ जोरदार व्यायाम कर रहा हो, या अपने चूतर पोंछ रहा हो। उन सभी को उनके द्वारा नीचे रखा गया था। टोंग ने जल्द से जल्द जवाब दिया, जिससे पता चलता है कि वे ली जिफेंग का कितना सम्मान करते हैं। ली जिफेंग रात गिर जाती है। वांग परिवार के अतिथि कक्ष में जियो बाय और अन्य लोग खेल खेलने के लिए टीम बना रहे थे। बेशक केवल शीर्ष संप्रदाय के नेता, क्योंकि नंगोंग, यूनमो और अन्य को अभ्यास करने की आवश्यकता थी। जियो बाय और अन्य लोगों के पास एक कंप्यूटर था, और हर कोई उनके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर घूर रहा था। उनके सामने कीबोर्ड उनके द्वारा क्लिक किया गया था। वे 5v5 MOBA गेम खेल रहे हैं, और मिलान किए गए दुश्मन अन्य विमानों के खिलाड़ी हैं।
मौजूदा लड़ाई की स्थिति को देखते हुए उन्होंने अभी पहला गेम शुरू किया है। इस हाथ की स्थिति निम्नानुसार है। मध्य लेन सी फेहान, शीर्ष लेन एर्गो, निचला लेन लियुशे, समर्थन लियुजी, जंगला जियोबाई। अब प्रारंभिक चरण है। जंगल जंगल आप लोगों को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ क्यों है? विपरीत जंगलों को पहले ही 3 बार पकड़ा जा चुका है। एगो बड़ा हो गया। शुरुआत में विरोधी जंगलों के लाल होने के बाद वह सीधे एक लहर में फंस गया जिससे उसे बहुत चोट लगी। हालांकि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। विपरीत जंगलों वाला उससे नाखुश लग रहा था और वह लगातार 2 लहरों में फंस गया जिसने उन 2 कुत्तों को बदल दिया जिन्हें एक पल में नुकसान हुआ था। एगो ने अपने बाजीगर के स्थान को फिर से न्यूनतम पर देखा। मैंने देखा कि जियोबाई लगातार जंगली क्षेत्र में जंगली को ब्रश कर रहा था। नीले क्षेत्र को खत्म करने और लाल क्षेत्र को ब्रश करने के बाद लाल क्षेत्र नदी में चला गया और नदी विपरीत जंगली क्षेत्र में चली गई। वैसे भी वह कभी ऑनलाइन नहीं रहा। जियोबाई, आप जंगली क्षेत्र में खरीदारी क्यों कर रहे हैं? एगो ने गर्जना की। विपरीत दिशा के सभी जंगलों को मार दिया गया और उनके घर के जवान अभी भी शिकार कर रहे थे। कोई जल्दी नहीं, मेरे विकसित होने की प्रतीक्षा करें, मैं उड़ान भरने का वादा करता हूं। जियोबाई ने कहा कि जल्दी में वह खुद पर बहुत आश्वस्त था। एगो, इस समय हत्या का विचार अचानक उसके दिल में बढ़ गया। बड़ा भाई, क्या आप एक लहर पकड़ सकते हैं? मैं आपसे मेरी लहर खाने की भीख मांगता हूं। एगो ने कड़वी निवेदन किया। वो गारंटी दे सकता है कि यह पहली बार था जब उसने अपने जीवन में मदद के लिए भीख मांगी थी। मैं आपका धागा नहीं खा सकता। जियोबाई ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और मना कर दिया। क्यों? एगो ने संदिग्ध रूप से पूछा। क्या ये व्यक्ति मूर्ख है? जब उसने इसे भेजा तो उसने इसे खाया भी नहीं था। क्योंकि आपकी लाइन खाने से मेरी लय बाधित होगी। जियोबाई ने पूरी तरह से जवाब दिया। आपके पास एक गोज लय है। एगो ने अपनी आंखें घुमाए और कहा। इस समय 3 सी फेहान अभी भी चुपचाप विकसित हो रहे थे। 5 मिनट बाद, जंगल आओ और लोगों को पकड़ो। एगो चिल्लाया। रुको, मेरे विकास की प्रतीक्षा करो। जियोबाई ने जवाब दिया। इस समय सी फेहान ने पहले ही प्रतिद्वंद्वी के टॉवर को ले लिया था और लियुशे ने पहले ही घाटी के अग्रणी को बुलाया था। 10 मिनट बाद, जंगल आओ और लोगों को पकड़ो। एगो चिल्लाया। रुको, मेरे विकास की प्रतीक्षा करो। जियोबाई ने जवाब दिया। इस समय सी फेहान पहले से ही प्रतिद्वंद्वी के उच्च मैदान को मार रहा था और लियुशे और लियुजी भी विपरीत उच्च भूमि को आगे बढ़ा रहे थे। 5 मिनट बाद, एगो ने विपरीत दिशा में एकल रक्त को सफलतापूर्वक लिया। ये खेल इतना कठिन है, एगो ने राहत के साथ कहा, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति ने अद्वितीय गर्व का खुलासा किया। हम्फ, अगले मेरे 2 कुत्तों का शासन है। दूसरी तरफ जियोबाई भी जंगली क्षेत्र से बाहर चला गया। खेल की शुरुआत के 25 मिनट बाद वह आखिरकार ऑनलाइन था। अरे, यह आखिरकार बड़ा हो गया है। भाइयों, इसे मेरे पास छोड़ दो, मैं तुम्हें उड़ने के लिए ले जाऊंगा। जियोबाई हंसे। मैं घोषणा करता हूं कि अब से इस जगह को जियोबाई स्क्वायर कहा जाएगा। बस जब जियोबाई और एगो लड़ाई की भावना से भरे हुए थे और उच्च आत्माओं में, उनकी स्क्रीन अचानक तेजी से और अनियंत्रित रूप से चली गई, जल्दी से विपरीत क्रिस्टल में चली गई। विपरीत दिशा में क्रिस्टल के विस्फोट के साथ 2 बड़े वर्ण विजय भी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दिए। वाह, यह अंत में है। मैं बहुत थक गया हूं। सी फेहान ने अपनी कमर फैला ली और कहा। जियोबाई और एर्गो, आप इसे कर सकते हैं, बच्चे, इसे गुप्त रखें। लियुशे के अलावा लियुजी अच्छी तरह से सो रहा था। हाँ, यह अंत में खत्म हो गया है। लियुशे ने अपने हाथों को हिलाया और चकरा गया। जियोबाई और एगो ने अपने गजों को थोड़ा कम किया, केवल लियुजी के कीबोर्ड और माउस को लियुशे के पास देखने के लिए। जियोबाई और एगो मदद नहीं कर सकते, लेकिन बकवास। यह असली बॉस है। यू पढ़ना www.snicmtl.com 1 के बाद। जबकि उन्होंने अपनी आंखों को फिर से गहरे विचार में बंद कर दिया, कभी कभी थोड़ा डूबते हुए। उन्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि इस खेल की जीत का उनके साथ बहुत कम संबंध है। तभी दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। कई वरिष्ठ पैट्रियार्क ने मुझे कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है। उद्धरण चिन्ह। एक गार्ड ने दरवाजे के बाहर सम्मानपूर्वक कहा। क्या यह महत्वपूर्ण है? जियोबाई को एक पल के लिए हटा दिया गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि ग्लेज्ड लाइट्स एक्ट ने फिर से दरवाजे पर बुलाया हो? कुर्सी पर बैठे 2 कुत्तों ने अपनी उंगलियों को चुटकी ली और गणना की, और बाद में जियोबाई और अन्य से कहा, यह मामला रितियन के प्रचार से संबंधित है, और इसका कारण तलवार पीसने वाले पत्थर है।
उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने सिर हिलाया, फिर उसने सीधे दरवाजा खोला, गार्ड को देखा और कहा, हमें वहां ले जाओ। उद्धरण चिन्ह। हाँ, गार्ड ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया और फिर थोड़ा सावधानी से जियो बाई और उनकी पार्टी को वांग हाओ के आंगन के स्थान पर ले गया। जाओ। थोड़ी देर बाद जियो बाई और अन्य लोग वांग हाओ के कमरे में आए। वांग हाओ का कमरा अब लोगों से भरा हुआ है और सभी के चेहरे बेहद चिंतित हैं, लेकिन वे असहाय हैं। जब उन्होंने जियो बाई और उनकी पार्टी के आगमन को देखा, तो उनके चेहरे पर बहुत खुशी हुई। वरिष्ठ जियो, आप अंत में यहाँ हैं। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने अपना सिर थोड़ा सा हिलाया और धीरे से कहा, आइए पहले वांग हाओ की स्थिति पर एक नजर डालें। उद्धरण चिन्ह। सभी ने इसे सुनने के बाद उन्होंने तुरंत एक रास्ता फैला दिया, जिससे जियो बाई को इस समय वांग हाओ के राज्य को स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति मिली। टीएस, यह आने का समय है। इस बार वह भाग्य से बाहर है। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 424। क्या आप मेरे खिलाफ साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं? एगो की टिप्पणी ने तुरंत उपस्थित सभी का ध्यान आकर्षित किया। वरिष्ठ गो, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हाओ का क्या हुआ? वांग पिंग ने उत्सुकता से पूछा। ये बेहतर है कि आप कुछ चीजों को नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि सूर्य एहम वांग हाओ की वर्तमान स्थिति क्या है। एगो ने कहा, यह बेहतर है कि वे भगवान से संबंधित चीजों के बारे में नहीं जानते हैं। क्या आपने वांग हाओ के सिर के ऊपर काले वर्ग को खड़ा देखा है? एर्गो ने पूछा, वांग हाओ के सिर के ऊपर खड़े काले वर्ग की ओर इशारा करते हुए। इस समय वांग हाओ का पूरा शरीर रक्त लाल अज्ञात ऊर्जा परत में लिपटा हुआ था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वांग पिंग और अन्य लोगों ने इस अजीब ऊर्जा का अध्ययन कैसे किया, उन्हें अभी भी अंत में कुछ भी नहीं मिला, और उन्हें पता नहीं था कि यह किस तरह की ऊर्जा थी। यह आध्यात्मिक शक्ति से पूरी तरह से अलग है, जो लोगों को पदार्थ की भावना देता है, एक भावना जिसे कोई पकड़ सकता है, हालांकि यह नहीं हो सकता है। और यह ऊर्जा अस्पष्ट, भ्रामक और बहुत रहस्यमय है। यह बिल्कुल भी मौजूद नहीं है और यह हर जगह लगता है। आप इसे महसूस भी नहीं कर सकते, अकेले इसे धारण करें। वांग हाओ के सिर के ऊपर एक काला वर्ग था, जो नियमित रूप से ऊपर और नीचे तैर रहा था। हालांकि यह हमेशा गति में था, लेकिन इसने इसके आसपास किसी भी उतार चढ़ाव का उत्सर्जन नहीं किया। हालांकि इस समय वांग हाओ की अभिव्यक्ति स्वाभाविक थी और हमेशा की तरह, उन्होंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, जैसे कि वह गहरी नींद में गिर गए हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वांग पिंग और अन्य कैसे चिल्लाए, वांग हाओ जाग नहीं सकते थे। ये सब इस काले वर्ग के कारण होता है। एगो ने हल्के से कहा, यह वास्तव में वध के देवता के परीक्षण के बराबर है। वध के देवता का खजाना प्राप्त करना इतना आसान है, हालांकि यह केवल तलवार का तेज पत्थर है, लेकिन अगर तलवार का इरादा जारी किया जाता है, तो भी एक भगवान इसे मार सकता है। क्या ये काला वर्ग बंद करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा? एक बुजुर्ग ने कहा, और वह काले वर्ग तक पहुंचने और हड़पने वाला था। इसे स्पर्श न करें। एगो अलार्म में चिल्लाया और पूरा कुत्ता भी हवा में भाग गया, सीधे बड़े के दाहिने हाथ को पीछे से मार रहा था। वरिष्ठ कुत्ता, बड़े मदद नहीं कर सकते, लेकिन आश्चर्य है। ये खजाना एक खजाना है और इसमें एक मजबूत आत्मरक्षा मानसिकता है। यदि आप इसे छूते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको तुरंत मिटा दिया जाएगा, आपकी आत्मा बिखर जाएगी, और आप कभी भी पुनर्जन्म नहीं लेंगे। एगो ने पूरी तरह से कहा। अगर उसने अभी समय पर इसे रोका नहीं होता, तो शायद बड़ा हो जाता। क्या भगवान के खजाने सिर्फ दूसरों द्वारा छुआ गया है? मजबूत हत्या के इरादे से इस तरह के खजाने की तरह, एक बार मालिक को पहचान लेने के बाद, उसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को छोड़कर कोई और इसे छू नहीं सकता है। ये सुनने के बाद, बड़ा मदद नहीं कर सकता है, लेकिन डर में कुछ कदम वापस ले सकता है। वरिष्ठ गो, आप मजाक नहीं कर रहे हैं, है ना? उद्धरण चिन्ह। ये सब समय है, क्या मुझे आपके साथ मजाक करने का दिल है? एगो ने अपनी आंखें घुमाए और जवाब दिया, वध के देवता का खजाना, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? एगो के स्पष्टीकरण के बाद, बड़े ने इसे पूरी तरह से माना। वह डरपोक एक बुजुर्ग के पीछे पीछे हट गया, उसका दिल बहुत खतरनाक था, और उसने अभी अभी अपने भाइयों और बहनों को अलविदा कहा। फिर समस्या फिर से आती है। ऐसा खजाना कैसे हो सकता है जो एक शक्तिशाली देवता राजा को तिरस्कृत कर सकता है, जो हाओ र पर दिखाई देगा? इस समय वांग परिवार में सभी के दिलों में यह एकमात्र सवाल था। आखिरकार, वांग परिवार डोंगली महाद्वीप में कई बलों के बीच केवल एक साधारण बल है। एक अदृश्य खजाना कैसे हो सकता है जो देवताओं के शक्तिशाली राजा को मारता है? उन्हें और भी हैरान कर देने वाली बात यह थी कि वांग हाओ के पास खजाने कैसे हो सकते हैं,
यहाँ तक कि एल्डर ताइशांग और वांग पिंग के पास भी नहीं है। ये वास्तव में थोड़ा बहुत विचित्र है। मैं वरिष्ठ जियो से भी हमारी शंकाओं को हल करने में मदद करने के लिए कहता हूँ। वांग पिंग पिंग और वांग परिवार में सभी ने जियो बेजुओ को एक साथ पूछा। जियो बाय प्रश्नवाचक चिन्ह। मेरे साथ क्या बात है? क्या वह व्यक्ति नहीं है जो हर समय सिर्फ एक दूसरे कुत्ते के साथ रहा है? एर्गो ने जियो बाय पर हल्के से झपकी ली। जियो बाय ने सेकंड में एगो द्वारा बताई गई जानकारी को समझा और सामान्य अर्थ था, कहानी बनाने का अगला कार्य आप पर निर्भर है। आखिरकार कोई भी इसे आपसे बेहतर नहीं बना सकता है। जियो बाय के पास अचानक एक काले प्रश्न चिन्ह का चेहरा था। मैं क्या हूं? प्रश्नवाचक चिन्ह। हालांकि आगे की लड़ाई की जकड़न के कारण वांग पिंग एटल जियो बाय के जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और जियो बाय के लिए इसे खींचना आसान नहीं था। केवल गोली को काट सकते हैं और कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। हर किसी के पास हर किसी का मौका है। रितियन अहम वांग हाओ के मौके के बारे में यदि आप अधिक नहीं पूछते हैं तो ये बेहतर है। मैं सच बताऊंगा, ये काला वर्ग वांग हाओ के लिए एक बड़ा मौका है और यह एक बड़ा खेल भी है। लूट, जियो बाई ने कहा। कोई रास्ता नहीं है। दूसरी पार्टी खजाने की उत्पत्ति में बहुत रुचि रखती है। जियो बाई केवल उन्हें आकर्षित करने के लिए एक और सम्मोहक बात कह सकते हैं। निश्चित रूप से वांग परिवार में हर कोई तुरंत इसके बारे में भूल गया और पूछने के लिए बदल गया, वरिष्ठ जियो, आपको तबाही से क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। अगु इस बारे में बहुत कुछ जानता है जितना मैं करता हूं, इसलिए आपके लिए उससे पूछना बेहतर है। थोड़ा सा। जियो बाई ने एगो को देखा और चकरा गया। इस सवाल का जवाब देना वास्तव में थोड़ा मुश्किल है। आखिरकार इस मामले में देवता, भ्रूण और उन्नत विमान शामिल हैं। जो दो कुत्ते बस सोने वाले थे, वे अब नींद में नहीं थे। कुत्ते की आंखों की एक जोड़ी जियो बाई को घूरती है, जैसे कि यह कहना है, क्या यह आप उस बदमाश हैं जो मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है? हालांकि इस समय वांग परिवार से वांग पिंग की आवाजें आई हैं। मैं वरिष्ठ गो को जूनियर्स को सूचित करने के लिए भी कहता हूं। जूनियर्स आभारी होंगे। उद्धरण चिन्ह। एगो ने असहाय होकर आह भरी और आह के साथ कहा, आभारी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस सब के बाद मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता। जियो बाय जिस तबाही का जिक्र कर रही थी, वह सिर्फ एक शाब्दिक अर्थ है, यानी तबाही, लेकिन ये तबाही पहले आई थी। दिन की प्रतीक्षा में खांसी वांग हाओ, जब पदोन्नति सफल होती है तो यह तबाही का दिन होगा। इस तबाही में केवल आपका शाही परिवार ही उसे नहीं रख सकता, भले ही एक मजबूत सम्राट हो, वह उसे नहीं रख सकता। उद्धरण चिन्ह। एगो की आवाज गिरने के बाद पूरी जगह मौत की तरह खामोशी में गिर गई और अनगिनत लोग चुप्पी में गिर गए। कई बुजुर्गों ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली, उनकी बाहों पर नसें फट गईं और दांतों की आवाज तेज हो गई, जो ऐसा लग रहा था कि उनके दिल में अनिच्छा को जबरन दबा दिया गया है। सीनियर गो हाओ को बचाने का कोई तरीका नहीं है? वांग पिंग ने उत्सुकता से पूछा। वांग परिवार में हर कोई आशा के साथ जियो बाय और एर्गो को देखता था। वह माना कि एगो ने क्या कहा। वह कौन सी तबाही है जिसका वे विरोध नहीं कर सकते? हालांकि लगभग कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी वे उम्मीद की एक झलक पाने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहते हैं जो मौजूद नहीं हो सकता है। जियो बाई ने पलक झपकते ही कहा कि हाँ नहीं है। किसी ने आपके लिए बहुत समय पहले इसकी योजना बनाई है ना? वे स्वाभाविक रूप से वांग जिन्यू का जिक्र कर रहे हैं जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस समय वांग जिन्यू और वांग परिवार में सभी की अभिव्यक्ति और आशा समान है। निचले स्तर के लोग लंबे समय के बाद अपने व्यक्तित्व को विभाजित करने से डरते नहीं हैं। इस समय वांग जिन्यू को स्वाभाविक रूप से पता चला कि जियो बाय और अन्य उसे देख रहे थे। आखिरकार जियो बाय और अन्य ने कुछ भी नहीं छिपाया। फिर भी उसे अभी भी नाटक नहीं करना था। मैं पता चला कि जियो बाय और अन्य क्या दिखते थे। क्योंकि अब अभिनय का चरण है, स्वाभाविक रूप से हम विचलित नहीं हो सकते हैं, अन्यथा इसके माध्यम से प्राप्त करना आसान होगा। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 425 देखो, क्या मैं ये कर सकता हूँ? वांग जिन्यू ने पहले ही वांग हाओ के प्रचार की उम्मीद की थी। यही वजह है कि उन्होंने वांग हाओ के साथ अवतार लिया। इसके अलावा वह भगवान के नाम पर डोंगली कॉन्टिनेंट के पास गई और वह स्वर्ग द्वारा जांच किए जाने से डरती नहीं थी। हालांकि यह बस के निजी उपयोग की तरह एक सा है, लेकिन उसके पास करने के लिए एक अच्छा काम भी है। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी होगा। मुझे ये पता नहीं चला कि इसे भाई हाओ को कैसे समझा जाए। वांग जिन्यू ने अपने दिल में आह भरी, क्योंकि इस घटना की घटना पूरी तरह से यादृच्छिक थी, यहां तक कि वह एक सटीक गणना नहीं कर सकती थी।
इसलिए वांग जिन्यू को इस घटना से बचा लिया गया। उसने मूल रूप से वांग हाओ को कुछ वर्षों में अपना असली लिंग बताने की योजना बनाई, और देखे कि जब उसने खबर सुनी तो वांग हाओ को कितना आश्चर्य हुआ। क्या उस समय औपचारिक रूप से ताओवादी भागीदार बनना अच्छा नहीं होगा? वांग जिन्यू ने भविष्य में अपने बच्चे के नाम के बारे में पहले ही सोच लिया है। उसने पहले से ही कुछ योजना बनाई थी, लेकिन इस घटना ने अचानक हस्तक्षेप किया, सीधे उसकी योजना को तोड़ दिया। इससे वांग जिन्यू ने बोलने की हिम्मत नहीं की, कोई रास्ता नहीं है जो इस खजाने को भयानक बनाता है। आखिरकार ये दिव्य तलवार का तेज पत्थर है, और इसमें दिव्य तलवार के कई तलवार के इरादे हैं। बस एक तलवार का इरादा उसे सीधे उसके अवतार के साथ मार सकता है, और उसकी आत्मा को अवरुद्ध कर सकता है, उसे पुनर्जन्म में कदम रखने से रोक सकता है। स्वॉर्ड इंटेंट द्वारा अवरुद्ध किए जाने के बाद, हालांकि आत्मा दुनिया में मौजूद हो सकती है, ये केवल दुनिया को एक दर्शक के रूप में देख सकती है। इसे मन और शरीर की दोहरी यातना के रूप में वर्णित किया जा सकता है। अरे मीठा प्यार, मेरी बारी कब होगा? वांग जिन्यू ने अपने दिल में कड़वी आह भरी। पिछले जीवन में उसके और वांग हाओ के बीच का प्रेम इतिहास, अकेले वांग हाओ को, यहां तक कि वह इसका उल्लेख नहीं करना चाहती थी। उसने अपने कपड़े भी नहीं उतारे। खांसी, यह कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जीवन में वांग हाओ बेहतर है। ये वांग परिवार के प्रभाव के कारण हो सकता है कि उनका स्वभाव थोड़ा बदल गया है। लेकिन ये थोड़ा सा है, यह अभिमानी या अभिमानी है। ऐसा लगता है कि मुझे आज अपनी पहचान प्रकट करनी है। वांग जिन्यू ने अपने दिल में आह भरी, न जाने क्या भाई हाओ मेरे अचानक बदलाव को स्वीकार करेंगे। अचानक उसे जियो बाई गर्ल से वॉयस ट्रांसमिशन मिला, एक टकटकी में रहना बंद करो, ठीक है? अगू और मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। तभी वांग जिन्यू एक बड़े सपने से जाग गए, और तुरंत वास्तविकता में लौट आए। मैंने देखा कि वांग परिवार में हर कोई आशा के साथ जियोबाई और एगो को देख रहा था, आशा की एक झलक जीतने की कोशिश कर रहा था। दूसरी ओर जियोबाई और एगो ने चिंतन में अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि वे कुछ सोच रहे हों। वास्तव में वे दोनों सिर्फ दिखावा कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि वांग जिन्यू की योजना मन में थी। वे वांग परिवार के लिए कोई योजना नहीं बना सकते थे। वांग जिन्यू ने जल्दी से जियोबाई और एगो से माफी मांगी, मुझे दो वरिष्ठों के लिए वास्तव में खेद है। जूनियर सिर्फ योजना के कार्यान्वयन के बारे में सोच रहा था, इसलिए उसने दुनिया के बाहर की चीजों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। मैं दो वरिष्ठों को परेशानी पैदा करने के लिए वास्तव में खेद है। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई और एगो ने वांग जिन्यू की आवाज, लड़की प्राप्त करने के तुरंत बाद जवाब दिया, क्योंकि आपके पास एक योजना है, जल्दी करो और इसे लागू करो। हम दोनों अब बहुत दबाव में हैं। उद्धरण चिन्ह। दो वरिष्ठ, जूनियर्स, एक वाक्य है जो मुझे नहीं पता कि यह कहा जाना चाहिए या नहीं। वांग जिन्यू ने कहा कि सहवास। बोले। जियोबाई और एगो ने एक समान में कहा। वास्तव में मेरी योजना केवल उन लोगों को दिखाने के बाद लागू की जा सकती है। इसे लागू करना अब बेकार है। ये कहना है। वांग जिन्यू ने अपने कपड़ों के कोने को चुटकी ली और थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा। जियोबाई और एगो ने एक दूसरे को देखा। क्या सौदा है? क्योंकि वांग जिन्यू की योजना को अंजाम नहीं दिया जा सका, इसलिए इस मामले को आखिरकार उनके सामने धकेल दिया गया। एक आदमी और एक कुत्ते ने एक दूसरे को देखा, जैसे कि वे एक दूसरे से कह रहे थे, फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर क्या करें? अचानक उनकी आंखें उसी समय चमक गईं, जैसे कि कुछ सोच रही हो। उस समय दोनों ने एक ही समय में अभिनय किया, सबसे तेज गति से अपना मुंह खोला। आखिरकार दोनों कुत्तों ने इस गति प्रतियोगिता को जीत लिया। आखिरकार वे कुत्ते हैं, और वे एक नस्लीय लाभ के साथ पैदा हुए हैं। जियोबाई ने कहा कि उनके पास एक समाधान है। एगो जोर से चिल्लाया। चिल्लाने के बाद वह चुपचाप पीछे हट गया और एक शांत और सुंदर कुत्ते की तरह सी फेहान के पक्ष में रहा। जियोबाई, जिसका मुंह अभी खुला था, ये कुत्ता इतना तेज कैसे है? हालांकि इस समय जियोबाई के पास इस बारे में शिकायत करने का समय नहीं था, क्योंकि उनके सामने एक बड़ा मामला था जिससे निपटने के लिए उन्हें जरूरत थी। इस समय कमरे में सभी आंखें उस पर केंद्रित थी। दूसरी ओर वांग पिंगपिंग की अभिव्यक्ति और भी अधिक आनंदित थी, जैसे कि वांग हाओ आखिरकार जीवन में वापस आ रहे थे। वांग हाओ। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं अभी मरा नहीं हूं। वांग परिवार में सभी की उम्मीदों का सामना करते हुए जियोबाई के पास गोली काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक तरीका है, लेकिन यह एक बड़ा कारण और प्रभाव है। आपको समझना चाहिए कि मेरा क्या मतलब है। जियोबाई ने वांग परिवार को देखा और कहा,
यदि इस मामले में केवल एक या दो लोग या एक या दो बल शामिल हैं, तो ये ठीक है, जियो बाई वसीयत में मदद कर सकता है और इन बलों को नष्ट कर सकता है जो खजाने को छीनने के लिए आए थे। लेकिन इस मामले में न केवल एक या दो बल शामिल हैं, बल्कि अन्य विमानों या देवताओं से भी बल मिलता है। और वह नहीं जानता कि कितनी ताकतें आएंगी, वैसे भी कोई कम नहीं होगा। यदि जियो बाई ने उन सभी को मार दिया, तो परिणामस्वरूप बीम बहुत बड़ा होगा। हालांकि वह इनसे डरता नहीं है, जो चाहते हैं कि उनके दुश्मन हर जगह हो। कहीं दुश्मन नहीं होंगे। जियो बाई उस दृश्य के बारे में सोचकर परेशान महसूस करती है। और वह लापरवाह नहीं है, मत भूलो, सी फेहान पिशाच कबीले का युवा संरक्षक है, और वह उसका अपना भाई और संप्रदाय का महान बुजुर्ग भी है। इस तरह के एक शक्तिशाली खजाने के साथ, जो गारंटी दे सकता है कि पिशाच परिवार किसी को इसे छीनने के लिए नहीं भेजेगा। उस समय क्या वह अपने भाई के वंशजों को भी मार सकता है? इसलिए ऐसा नहीं है कि जियो बाई का दिल ठंडा है, लेकिन इसका कारण और प्रभाव वास्तव में बहुत बड़ा है। जूनियर समझता है। वांग परिवार में सभी ने एक अकेले अभिव्यक्ति के साथ कहा। जियो बाई ने ये कहने के बाद वे पहले से ही अनुमान लगा सकते थे कि जोखिम कितना बड़ा था। बस जब वांग परिवार में सभी को लगा कि उनकी उम्मीदें धराशायी हो गई हैं, तो जियो बाई अचानक फिर से मुस्कुराए। हालांकि मुझे इस कारण और प्रभाव को अनदेखा करने का एक तरीका है। वांग परिवार में सभी की आंखें अचानक जल गईं। मैं वरिष्ठों से यह बताने के लिए भी कहता हूं कि हम क्या कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाधान क्या है, जब तक हम हाव को बचा सकते हैं, हम निश्चित रूप से करेंगे। उद्धरण चिन्ह। मैं सिर्फ एक शिष्य की कमी है। इसके बारे में सोचो। जियो बाई ने चकराया और ले लिया। उनके जवाब का इंतजार करते हुए एक कप चाय। अभी भी जल्दी है, वे धीरे धीरे सोच सकते हैं। ये भी योजना का हिस्सा है। ये सच है कि कारण और प्रभाव बड़े हैं, लेकिन शिष्यों को स्वीकार करना भी सही है, लेकिन दोनों पक्षों को एक उपयुक्त कारण की आवश्यकता है। दूसरी तरफ वांग पिंग और अन्य सभी ने एक दूसरे को देखा, और फिर एक बुजुर्ग ने यंग से पूछने की पहल की और कुछ कदम आगे बढ़ाया। जियो बाई बस पूछना चाहता था कि क्या चल रहा है। नतीजतन बड़े ने सीधे जियो बाई को सलाम किया और सम्मानपूर्वक कहा, वरिष्ठ जियो, देखो क्या मैं ये कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। पीएफएफ। जियो बाई ने चाय के एक घूंट के साथ एगो के चेहरे का छिड़काव किया। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 426। आप इस शकल से बाहर क्यों नहीं कूद सकते? वांग हाओ के कमरे में एगो ने जियो बाई को खाली रूप से देखा, जैसे कि कहने के लिए, आपने इसे उद्देश्य पर किया था, है ना? उद्धरण चिन्ह। हालांकि मैंने आपको धोखा दिया है, फिर भी आपको प्रतिशोध लेने के लिए इस तरह की घृणित रणनीति का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है ना? एक आदमी लड़ाई कहाँ गया? जियो बाई ने जल्दी से अपने बगल की मेज पर चाय पत्ती लगाए, अंतरिक्ष की अंगूठी से एक रूमाल निकाला, इसे खुद एगो पर आजमाया, और थोड़ा माफी के लहजे में कहा, मुझे खेद है, मैं वापस नहीं पकड़ सका थोड़ी देर के लिए। उद्धरण चिन्ह। हालांकि जितना अधिक जियो बाई ने इसे मिटा दिया, उतना ही असहज महसूस हुआ। क्या इतना खास है? क्या आपने मुझे पहले नहीं देखा? मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? विस्मयादिबोधक चिन्ह। फिर जियो बाई ने रूमाल को सीधे एगो के सिर पर फेंक दिया। दो कुत्ते। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। आज का कंफ्यूज्ड बिहेवियर अवार्ड। फिर जियो बाई ने वांग पिंग और अन्य लोगों के साथ व्यापार के बारे में बात करना जारी रखा। सी फेहान और लियूशे द्वारा दो कुत्तों की देखभाल की गई थी। ठीक है, हर कोई आपको गलत समझा गया है। जब मैंने शिष्यों को स्वीकार करने का उल्लेख किया, तो वह शिष्य रितियन अहम वांग हाओ को संदर्भित करता है, न कि आपको। जियो बाई ने कहा, इसे हर दिन कहा जाना एक आदत है, और इसे बदलना थोड़ा कठिन है। वरिष्ठ जियो, लेकिन आपके द्वारा कहा गया हाओ का कारण और प्रभाव बहुत बड़ा है। वांग पिंग ने शर्मिंदगी के साथ कहा, आपने अभी यह भी कहा है कि यह तबाही कम हुई है, और यहां तक कि शक्तिशाली भगवान सम्राट भी उसे कवर नहीं कर सकते हैं। यदि आप उसे एक शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं, तो क्या आप अपने आप पर कारण और प्रभाव को रोक नहीं पाएंगे? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई की टिप्पणियों के बारे में। ताकत। वांग पिंग की आंखों में जियो बाई भगवान सम्राट पावरहाउस के बीच में अग्रणी है, और एक भगवान सम्राट पावरहाउस के साथ बिल्कुल कोई समस्या नहीं है जो एक ही दायरे के तीन से लड़ सकते हैं। जैसा कि तबाही के लिए जियो बाई ने अभी उल्लेख किया है, उन्होंने सोचा कि पूरे महाद्वीप में सभी शक्तिशाली देवता सम्राट इस खजाने को छीनने के लिए आएंगे। एक बार जब जियो बाई उनके साथ लड़ता है, तो उसकी मुट्ठी चार हाथों से अजेय हो जाएगी,
और यहाँ तक कि भगवान सम्राट के दायरे में सबसे अच्छा निश्चित रूप से इतने शक्तिशाली भगवान सम्राटों की संयुक्त घेराबंदी के खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं होगा। इस वजह से उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि प्रशिक्षु जियोबाई वांग हाओ नहीं, बल्कि उनमें से एक थे। आपको किसने बताया कि मैं एक शक्तिशाली देवता सम्राट हूँ? जियोबाई ने आधी मुस्कान के साथ पूछा। उन्होंने उसे दूसरों के लिए अपनी वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुए याद नहीं किया। सब लोग दंग रह गए। पहले इसका उल्लेख न करें, आप बाद में समझेंगे। जियोबाई ने कहा, चलो प्रशिक्षुओं को स्वीकार करने के बारे में बात करते हैं। रुओ ऋषिन अहम, क्षमा करें, मैं हमेशा लीक कर रहा हूं। यदि वांग हाओ मेरे शिष्य हैं, तो स्वाभाविक रूप से मैं उनके लिए किसी भी कारण और प्रभाव की अवहेलना कर सकता हूं, और मैं उनके लिए सभी दुश्मनों को मार सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ जियो, आप। वांग पिंगपिंग ने विस्मय में कहा कि पूरे महाद्वीप में सबसे मजबूत देवता सम्राट है, शायद रक्तलाश परिवार के शक्तिशाली देवता सम्राट ने हस्तक्षेप किया होगा। डोंगली कॉन्टिनेंट से शक्तिशाली देव सम्राटों को काटना ठीक है। आखिरकार कई देवता सम्राट पावरहाउस नहीं हैं जो एक दूसरे से संबंधित हैं। लेकिन रक्तलाश परिवार अलग है। अपने शक्तिशाली देवता सम्राटों में से एक को मारना लगभग पूरी रक्तलाश की दौड़ से नाराज था। समय आने पर वह दृश्य। वांग पिंग और अन्य लोगों ने अब इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। जियोबाई, उन्होंने कहा कि मैं एक मजबूत देवता सम्राट नहीं हूं, आप इस दायरे से बाहर क्यों नहीं जा सकते? वांग जिन्यू भी बहुत हैरान थे, ये कितना पवित्र है और उन्हें इतना बड़ा विश्वास है। ये कहा जा सकता है कि उन उच्च स्तरीय विमानों के शीर्ष बलों और निम्न स्तरीय देवताओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। वांग जिन्यू के दिल में जियोबाई की छवि अधिक से अधिक रहस्यमय हो गई। भाई रूहो, इस वरिष्ठ शिष्य होने में सक्षम होना भी एक आशीर्वाद है, वांग जिन्यू ने अपने दिल में कहा। दूसरी तरफ वांग पिंगपिंग सिर्फ जियोबाई को फिर से याद दिलाना चाहते थे और इस मामले की गंभीरता को बताना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने जियोबाई की शांत अभिव्यक्ति देखी, तो किसी कारण से उन्हें अपने दिलों में थोड़ा आत्मविश्वास महसूस हुआ। हो सकता है सीनियर जियो के पास वास्तव में कुछ करने के लिए हो, वांग परिवार में सभी ने अपने दिलों में कहा। तुरंत वांग पिंग ने अपने दांतों को पीस लिया, जैसे कि उसने अपना मन बना लिया था। जियोबाई के प्रति सम्मानपूर्वक झुका और पूरी तरह से कहा, वरिष्ठ जियो, यदि आप इसे नापसंद नहीं करते हैं, तो कृपया अपने प्रशिक्षु के रूप में हाओ को स्वीकार करें। हाओ वह प्रतिभा में बेवकूफ है, ईमानदार है और बात करने में अच्छा नहीं है, इसलिए कृपया वरिष्ठ जियो का ध्यान रखें। उद्धरण चिन्ह। वांग पिंग के पीछे वांग परिवार ने भी जियोबाई को सम्मानपूर्वक झुकाया और कहा, मैं भविष्य में सीनियर जियो को परेशान करूंगा। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने वांग परिवार में हर किसी को आश्चर्य में देखा, इतनी जल्दी क्यों? क्या इस मामले में वांग हाओ की सहमति की आवश्यकता नहीं है? क्या प्रशिक्षुता जैसे महत्वपूर्ण मामले पर उनसे उनकी राय पूछना बेहतर है? जियोबाई ने पूछा। महान सम्राट के पुनर्जन्म के नायक जियोबाई अधिक स्पष्ट नहीं हो सकते हैं। एक अभिमानी और अभिमानी था और कोई भी उस पर नीचे नहीं देखा। कोई जरूरत नहीं, तबाही के क्षण में प्रशिक्षुता एक तुच्छ मामले से अधिक नहीं है। आखिरकार आप देवताओं के एक मजबूत सम्राट हैं और हाओ को पता है कि खुश होने में बहुत देर हो चुकी है। उद्धरण चिन्ह। वांग पिंग और वांग परिवार के सभी लोग हंसे। जियोबाई, यदि वांग हाओ का जन्म और पालन पोषण डोंगली मुख्य भूमि में हुआ और शक्तिशाली देवता सम्राट ने उन्हें अपने प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार किया, तो वे वास्तव में बहुत खुश होंगे। आखिरकार शक्तिशाली भगवान सम्राट डोंगली कॉन्टिनेंट की लड़ाकू शक्ति की छत है। लेकिन वांग हाओ अलग है, एक देवता सम्राट के पुनर्जन्म वाले व्यक्ति के रूप में, और उसके पास एक जादुई वस्तु है। क्या उसकी दृष्टि आम लोगों की तरह ही हो सकती है? इस समय वांग हाओ के सिर के ऊपर लटका हुआ तलवार का पत्थर अचानक ऊपर और नीचे तैरता हुआ बंद हो गया, लेकिन चारों ओर कांप गया और फिर सीधे वांग हाओ के अंतरिक्ष रिंग में उड़ गया। तलवार पीसने वाले पत्थर के इस ऑपरेशन ने दर्शकों में सभी को थोड़ा अस्पष्ट बना दिया। वे यह नहीं समझते थे कि इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य लोग इसे नहीं समझते हैं, जैसे कि एगो, सी फेहान और वांग जिन्यू। जियोबाई इसका आधा हिस्सा है, क्योंकि वह इसे समझ सकता है, लेकिन वह इसे पढ़ने के लिए बहुत आलसी है। आखिरकार पुतली को खोलना उसके लिए थोड़ा परेशान करने वाला है। हालांकि यह केवल एक ऐसा मामला है जिसे एक विचार के साथ पूरा किया जा सकता है। यह आलसी और कैंसर रहित होने के लिए असहाय है, और बाद में उसके लिए एक बड़ी लड़ाई का इंतजार है, इसलिए उसे अपनी बैटरी को रिचार्ज करने की आवश्यकता है। पीस तलवार पत्थर के जन्म की खबर बाहरी दुनिया को बताई गई है, और जिस टीम को उन्होंने भेजा है वह जल्द ही आ जाएगी।
एगो ने हल्के से कहा, और अगला वाक्य जियोबाई के लिए था। जियोबाई ने आलसी को सिर हिलाया, ये दर्शाता है कि वह समझ गया था। वांग परिवार में हर कोई गूंगा था। क्या खबर बाहर हो गई है? हम कैसे नहीं जानते? अगु, यदि आप उस ऊर्जा में उतार चढ़ाव को भी महसूस कर सकते हैं, तो आपको छिपे हुए बॉस भी होने चाहिए। वास्तव में, बस उस समय जब तलवार का पत्थर कांपता था, एक भारी जोर तुरंत अनगिनत उच्च स्तरीय विमानों के बीच फैल गया। यद्यपि यह अनगिनत उच्च स्तरीय विमानों का केवल एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इसे अयोग्य शब्द से भी वर्णित किया जा सकता है। कौन अधिक जगह बनाता है? चलो ईमानदार हो, जब पूर्व से आसपास के विमानों के लिए तलवार के तेज पत्थर का जोर फूटता था, तो अनगिनत बिजलीगर चौंक जाते थे और गुप्त रूप से खुश हो जाते थे। आखिरकार जिस क्षेत्र में उनका विमान है, उसका प्रबंधन कुख्यात है, उस भगवान की बदौलत। चूंकि भगवान ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, इसलिए इस क्षेत्र की पूर्व शक्ति हमेशा के लिए चली गई है। अतीत में उन्होंने अन्य विमानों में जाने के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब यह अलग है। जब तक कि यह स्पष्ट रूप से नहीं चल रहा है, तब भी यह संभव है, जब तक कि यह स्वर्ग के संचालन को बाधित नहीं करता है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 42 मैं इस पर अच्छा हूं, क्योंकि देवताओं का प्रबंधन अपेक्षाकृत ढीला है। इस क्षेत्र में उच्च स्तरीय विमानों को समय, स्थान और लोगों पर कब्जा करने के लिए कहा जा सकता है। इसलिए प्रमुख विमानों ने अपने सबसे विश्वसनीय विश्वासपात्रों और उनके सबसे कुलीन पुरुषों को भेजने के लिए दौड़ लगाई। फर्श पर झाड़ू लगाना, फूलों को पानी देना, चाय परोसना और पानी डालना, बर्तन धोना और शौचालय को झाड़ू लगाना। टीम तुरंत तलवार पीसने वाले पत्थर को पकड़ने के लिए डोंगली मुख्य भूमि पर गई। क्योंकि वे अंदर घुस गए, स्वर्ग के रास्ते पर प्रतिबंध होना चाहिए। इसलिए उन उच्च स्तरीय लड़ाकू शक्तियों को बाहर भेजना उनके लिए बेकार है, और डोंगली महाद्वीप में प्रवेश करना अभी भी स्वर्गीय डाव द्वारा प्रतिबंधित है। इसलिए कुछ नौकरों को सीधे भेजना अच्छा है, भले ही वे स्वर्गीय दाव द्वारा दबाए गए हों, फिर भी वे निम्न स्तरीय विमानों की उच्चतम खेती हैं। उनके द्वारा भेजा गया विश्वासपात्र इसलिए था क्योंकि उन्हें डर था कि नौकर खजाना ले लेंगे और भाग जाएंगे, इसलिए उन्होंने उनकी देखरेख के लिए एक विश्वासपात्र भेजा। तो शक्तिशाली सेना बंद सेट। यद्यपि वे विभिन्न विमानों, विभिन्न बलों और विभिन्न नस्लों से आते हैं, लेकिन उनके लक्ष्य सभी समान हैं, और वे सभी वांग हाओ के हाथों में तलवार के तेज पत्थर को पकड़ने के लिए हैं। देवताओं द्वारा शासित क्षेत्र आज अभेद्य है। डॉट 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 वांग हाओ के कमरे में वांग हाओ भी इस समय जाग गए, जैसे एक बड़े सपने से जागना। हालांकि उन्होंने कट बनाया, लेकिन उन्हें बुरी खबर भी मिली। उनकी वर्तमान स्थिति बहुत खतरनाक है, और यह पूरे वांग परिवार के लिए आपदा लाएगा। ये वही है जो तलवार पीसने वाले पत्थर ने उसे बताया था। इसलिए वांग हाओ ने अपना मन बना लिया जिस क्षण वह जाग गया। उसे अब शाही परिवार से दूर होना चाहिए और अकेले यात्रा करनी चाहिए। हालांकि जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने पाया कि उसका कमरा पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। एक व्यक्ति के रूप में जो अपनी गोपनीयता को बहुत महत्व देता है, वांग हाओ दूसरों की तरह अपने कमरे में कदम नहीं रखता है। लेकिन तत्काल संकट ने वांग हाओ को इसके बारे में सोचने में असमर्थ बना दिया है। जीवित रहने की स्थिति में सब कुछ इतना तुच्छ लगता है। ये बेहतर है यदि वे सभी यहाँ हैं, मुझे अब उनके लिए देखने की आवश्यकता नहीं है। वांग हाओ ने अपने दिल में कहा, जो कुछ समय बचाएगा। फिर स्वीकारोक्ति का समय आता है। हालांकि वांग हाओ बोलने से पहले, वांग पिंग ने वांग हाओ की बांह को सीधे लिया, जियोबाई का सामना किया, और सख्ती से कहा, हाओ, आपके जागने, जल्दी करने, आने और अपने गुरु को देखने का समय है। उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ स्तब्ध था। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं बस सो गया और एक और मास्टर मिला। मैं सब बेवकूफ हूँ। आपके पास किस तरह की अभिव्यक्ति है? जल्दी करो और अपने गुरु को सलाम करो। वांग पिंग ने उत्सुकता से कहा, ये देवताओं के शक्तिशाली सम्राट की विरासत है, और यह एक अवसर है जो अनगिनत लोग सपने देखते हैं। ये सब क्या है?
वांग हाओ ने अपने सिर पर एक काली रेखा के साथ पूछा, पिता, पहले मेरी बात सुनो, मुझे अभी आपको बताने के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। आप पहले से ही जानते हैं, आपको वरिष्ठ जियो को जल्दी से सलाम करना चाहिए। एक ताइशांग बुजुर्ग ने उत्सुकता से कहा। वांग हाओ अपने दिल में कांप गया और कांपती आवाज में पूछा, आप सभी को सब पता है? क्या आप उस मामले के बारे में नहीं जानते हैं? उद्धरण चिन्ह। वह स्वाभाविक रूप से इस तथ्य का उल्लेख कर रहा था कि वह एक शक्तिशाली देवता सम्राट का पुनर्जन्म था। वांग परिवार में सभी ने सिर हिलाया। उन्होंने सोचा कि वांग हाओ तलवार को तेज करने वाले पत्थर की बात कर रहे थे। वांग हाओ का दिल थक गया, उन्हें कैसे पता चला? क्या ऐसा हो सकता है कि तेज पत्थर ने उन्हें बताया? हाँ, ये तब उजागर हुआ होगा जब तलवार तेज करने वाला पत्थर मुझे तोड़ने में मदद कर रहा था। आखिरकार तेज पत्थर के अलावा जिसने मुझे पुनर्जन्म में मदद की, दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो मेरे पुनर्जन्म के बारे में जानता है। जियो बाय और उनकी पार्टी। वांग जिन्यू, यह अच्छा है कि वे इसे जानते हैं, इसलिए मुझे उन्हें ये समझाने की आवश्यकता नहीं है। वांग हाओ ने अपने दिल में आह भरी। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि यह मामला उनसे छिपा नहीं सकता है। जल्दी या बाद में वे इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी तेजी से होगा, और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे इस तरह से पता लगाएंगे। आपकी क्या राय है? वांग हाओ ने सपाट स्वर में पूछा। स्वाभाविक रूप से वह अपने पुनर्जन्म पर वांग पिंग और अन्य विचारों का उल्लेख कर रहे थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वांग पिंग और अन्य लोगों ने उसे कैसे देखा, उसने उसे पहचान लिया। हमने हमेशा आपका समर्थन किया है। वांग पिंग ने वांग हाओ को कंधे पर थपथपाया और ईमानदारी से कहा। उन्हें लगा कि वांग हाओ एक शिक्षक के रूप में जियो बाई की पूजा करने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ, वांग हाओ ने हल्के से कहा। कोई नहीं जानता था कि वह इस समय क्या सोच रहा था। वांग पिंग पिंग को तुरंत राहत मिली। हालांकि इस बच्चे का स्वभाव काफी कम था, फिर भी वह महत्वपूर्ण क्षणों में पूरी बात जानता था। वांग हाओ ने चुपचाप अपने दिल में कहा, चूंकि वे पहले से ही जानते हैं कि मैं अपने पिछले जीवन में एक शक्तिशाली देवता सम्राट था, तो उन्हें मुझे एक शिक्षक के रूप में इस व्यक्ति की पूजा करने का विचार छोड़ देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। तुरंत दोनों पक्षों ने मौन समझ में एक दूसरे को देखा और चारों ओर मुड़ गए। और वे सभी मुस्कुराए, जैसे कि वे एक आम सहमति पर पहुंच गए हों। जियो बाय और अन्य, मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि वे एक ही विषय पर बात नहीं कर रहे हैं? लेकिन मैं अब इन पर चर्चा करने की परवाह नहीं करता, क्योंकि अन्य विमानों से काम करने वालों की सेना जल्द ही आ जाएगी। सूर्य, खांसी, क्षमा करें। वांग हाओ, क्या आप मुझे अपने शिक्षक के रूप में लेना चाहेंगे? जियो बाई ने मुस्कुराते हुए पूछा। यह मुस्कान अभी शर्मिंदगी को छिपाने के लिए थी। वास्तव में जियो बाई ने वांग हाओ के जवाब के बारे में पहले ही 7-7-8-8 का अनुमान लगाया है। वांग परिवार में हर कोई वांग हाओ को घबरा कर देखता था, और उनके दिलों में कहा, हाओ इस बात से सहमत, जल्दी से सहमत। इस तरह के एक भयानक मास्टर की पूजा करने के बाद आप मसालेदार भोजन नहीं खा पाएंगे। वांग जिन्यू ने भी गुप्त रूप से अपने दिल में कहा, भाई हाओ, जल्दी से सहमत हूं, आपको इस तरह के एक अच्छे अवसर को जब्त करना होगा। उद्धरण चिन्ह। दुर्भाग्य से वांग हाओ ने उन्हें निराश किया। क्षमा करें, मुझे मना करने के लिए क्षमा करें। उद्धरण चिन्ह। एक परिवार के पास पर्याप्त परेशानी है, और एक और मास्टर होने के नाते वह वास्तव में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आखिरकार अब उसके शरीर में एक बड़ी नफरत है, और भविष्य में अन्य विमानों पर चढ़ने के बाद भूत जानता है कि वह किन दुश्मनों का सामना करेगा। उन लोगों की निर्ममता वांग हाओ ने अपनी आंखों से तलवार को तेज करने वाले पत्थर की शक्ति के माध्यम से देखा है। विशेष रूप से उनके जैसा व्यक्ति जिसके पास एक खजाना है जो देवताओं द्वारा ईर्ष्या करता है, पकड़े जाने के बाद जो लोग उसके साथ अच्छे संबंध रखते हैं, वे उससे बहुत बेहतर नहीं होंगे। इसलिए यदि आप एक अच्छा रिश्ता नहीं बना सकते हैं, तो आपके पास एक अच्छा रिश्ता नहीं होगा, और यहाँ तक कि अगर आपके पास एक अच्छा रिश्ता है, तो ये दूसरों के लिए बहुत अधिक आपदा जोड़ देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पढ़ना www.sinicmtl.com। क्या आप पहले से ही नहीं जानते हैं कि मैं अपने पिछले जीवन में एक शक्तिशाली देवता सम्राट था? आप अभी भी मुझे प्रशिक्षु से क्यों पूछते हैं? वांग हाओ मदद नहीं कर सकता है, लेकिन भ्रमित महसूस करता है। हालांकि जब वांग हाओ भ्रमित थे, तब उनके इनकार के ऑपरेशन ने अभी पूरी तरह से वांग पिंग और सभी बुजुर्गों को उड़ा दिया। हाओ, तुम क्या कर रहे हो? वे सभी वांग हाओ द्वारा दूर धकेल दिए गए थे। ये वांग पिंग और अन्य को कैसे नाराज नहीं कर सकता था?
वांग पिंग और उनके गुस्से का सामना करते हुए वांग हाओ केवल एक दूसरे के साथ शांति से व्यवहार कर सकते थे। क्योंकि संकट उसके पास आ गया है, उसे तुरंत बंद करना होगा। इस समय जियो बाई ने अचानक बोलने के लिए अपना मुंह खोला। अब आपको छोड़ने के लिए बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि वे पहले ही आ चुके हैं। जियो बाई ने उदासीनता से कहा, खिड़की के बाहर के दृश्यों को देखते हुए। फिर जियो बाई ने वांग हाओ को फिर से देखा और शांति से कहा, मुझे पता है कि आपके दिल में क्या चिंताएं हैं। उद्धरण चिन्ह। क्या ये किसी कारण और प्रभाव से डरने की ताकत नहीं है? मैं इस पर अच्छा हूं। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 4 चैप्टर मुझे जियो रितियन को एक चेहरा दे। वांग हाओ के कमरे में वांग परिवार में हर कोई स्तब्ध था। क्या वे आए हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। इतनी जल्दी? वांग हाओ ने भी आश्चर्य में जियो बाई को देखा और अपने दिल में कहा, यह व्यक्ति निश्चित रूप से डोंगली महाद्वीप से नहीं है। उद्धरण चिन्ह। क्योंकि डोंगली कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए उन लोगों की ऊर्जा में उतार चढ़ाव को समझना असंभव है। कोई विशेष कारण नहीं है, सिर्फ इसलिए कि खेती प्रणाली अलग है। एक खेती करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करता है और दूसरा दूसरे तरीके से खेती करता है। दोनों की खेती प्रणाली पूरी तरह से अलग है, इसलिए डोंगली कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए उन लोगों की सांस लेने में सक्षम होना असंभव है। हालांकि विमान के स्तर और ताकत के दमन के कारण उच्च स्तरीय विमानों के लोग डोंगली महाद्वीप में चिकित्सकों को आसानी से पा सकते हैं। वह इस विमान में क्यों आया? वांग हाओ ने अपने दिल में सोचा। एक व्यक्ति जो डोंगली कॉन्टिनेंट से संबंधित नहीं था, वह स्वर्ग के डाउ द्वारा तिरस्कृत होने के जोखिम में यहां आया था। क्या कारण था? बस जब वांग हाओ अपने दिल में मुश्किल सोच रहे थे, जियो बाई की आवाज फिर से आई। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप मेरे प्रत्यक्ष शिष्य बनने के लिए तैयार हैं? उद्धरण चिन्ह। क्या आप काफी मजबूत हैं? यदि नहीं, तो मैं आपको अपने शिक्षक के रूप में नहीं ले सकता। वांग हाओ ने हल्के से कहा। आखिरकार वह एक बड़ा कारण और प्रभाव है, एक बड़ा कारण और प्रभाव जो आम लोग बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते हैं। यदि वह दूसरों से दोस्ती करता है, तो ये कहा जा सकता है कि वह जानबूझकर अनजान है। इसलिए वह केवल दूसरों के लिए आपदा लाएगा। वह जल्द से जल्द इस विचार से छुटकारा पाने के लिए जियो बाई को मनाने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहता था, क्योंकि आम लोग इस कारण और प्रभाव को सहन नहीं कर सकते। आखिरकार यह एक प्रमुख घटना है जिसमें भगवान व्यक्तिगत रूप से भाग ले सकते हैं। वांग पिंग तुरंत वांग हाओ को एक कप कॉफी देना चाहते थे, लेकिन क्योंकि जियो बाई मौजूद थे, उन्होंने वापस आयोजित किया। हालांकि वांग हाओ को उन्होंने जो आंखें देखी, वे निर्दयता से भरी थी। आप बच्चे की तरह कैसे बात कर सकते हैं? कुछ दिनों पहले सीनियर जियो एक देवता सम्राट का हथौड़ा लटका रहा था और उसने उसे इतना पीटा कि वह अपनी मां को भी नहीं जानता था। क्या ये वरिष्ठ जियो की ताकत साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है? वांग हाओ, हम जिस ताकत के बारे में बात कर रहे हैं वह समान स्तर पर नहीं है। यदि आप टहलने के लिए बाहर जाते हैं, तो आपको एक चीज मिलेगी। अतीत में शक्तिशाली भगवान सम्राट भी उन्नत विमान में एक खरपतवार को हरा नहीं सकते हैं। इस समय जियो बाई अचानक मुस्कुराया। ठीक है, अगर ऐसा है, तो मैं आपको अपनी ताकत देखने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। बस जब सभी को अपने दिलों में संदेह था, जियो बाई ने अपनी उंगलियों को हल्के से तड़क लिया। पन्ना हरी ऊर्जा का एक द्रव्यमान उसकी उंगलियों पर उभरा। फिर पन्ना हरित ऊर्जा का ये समूह स्वेच्छा से जियो बाई की उंगलियों के चारों ओर घूमता है और समय समय पर इसने चर्चा की। बस ध्वनि। ये है एक नया विमान। वांग हाओ ने सदमे में कहा। वांग जिन्यू का सुंदर चेहरा भी आश्चर्य से भरा था। जब आप इसे बनाते हैं तो विमान बनाना बहुत आसान होता है। उद्धरण चिन्ह। वांग पिंग और अन्य लोगों ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उन्हें लगा कि यह एक स्वनिर्मित स्थान है। आखिरकार हर भगवान शक्तिशाली सम्राट ऐसा कर सकता है। हर कोई अन्य लोगों के जीवन को परेशान न करने के लिए अंदर आता है। चलो उनके साथ यहाँ अच्छा समय है। जियो बाई ने मुस्कुराते हुए कहा। जियो बाई की उंगलियों के चारों ओर घूमने वाला हरा समूह जियो बाई के शब्दों को समझता था और भीड़ को लपेटते हुए प्रकाश की कई किरणों को स्वचालित रूप से उत्सर्जित करता था। पलक झपकते ही वांग हाओ का कमरा खाली हो गया। कॉन्टिनेंटल प्लेन के बाहर स्वर्गीय डाओ बाधा के बगल में इस समय विभिन्न विमानों से व्यापक कपड़े धोने और अन्य व्यवसायों की अनगिनत टीमें डोंगली महाद्वीप के विमान के प्रवेश द्वार पर आ गई हैं। प्रत्येक प्रमुख टीमों के सामने शानदार कपड़ों में एक आदमी था और उसने जो कपड़े पहने थे, उसे देखकर वह जानता था कि कौन नेता था। प्रमुख टीमों के बीच शत्रुता व्यापक है और हालांकि कोई मौखिक संचार नहीं है, उनकी आंखों में लड़ाई का इरादा पहले से ही सब कुछ बताता है।
वे सभी आज तलवार को तेज करने वाले पत्थर को छीनने के लिए यहाँ आए थे, इसलिए इस मैच में कोई टीम के साथी नहीं थे। यह एक वास्तविक अराजकता थी। चूंकि उन्होंने यहाँ आने का फैसला किया, इसलिए ये साबित होता है कि वे खून बहाने के लिए तैयार हैं। भले ही डोंगली कॉन्टिनेंट ढह जाए, क्योंकि यह उनकी ऊर्जा को सहन नहीं कर सकता है, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, जब तक कि वे तलवार पीसने वाले पत्थर को पकड़ सकते हैं। प्रमुख टीमों ने शत्रुता के साथ उनके आसपास की टीम पर नजर डाली, और फिर एक पल में डोंगली कॉन्टिनेंट में भाग गए, और तलवार पीसने वाले पत्थर पर कब्जा करने के लिए वांग परिवार के पास गए। बस जब उन्होंने डोंगली कॉन्टिनेंट के स्वर्गीय दाव बाधा को छुआ, तो एक सफेद रोशनी अचानक जल गई और सभी के सामने चमक गई, और सभी ने अवचेतन रूप से अपनी आंखें बंद कर ली। जब उन्होंने फिर से अपनी आंखें खोली, तो उन्होंने पाया कि वे अब जमीन पर थे, स्पष्ट रूप से एक विमान में कदम रख रहे थे। क्या ये निम्न स्तरीय विमान है जहां वध के देवता स्थित है? एक आदमी ने संदिग्ध रूप से पूछा। यदि हाँ, तो वह स्वॉर्ड ग्राइंडिंग स्टोन से संबंधित अद्वितीय उतार चढ़ाव क्यों महसूस नहीं कर सकता है? दूसरों के पास एक ही विचार है, एक ही समस्या है। ये हो सकता है क्योंकि भ्रूण ने हमारे आगमन की अनुभूति के बाद उनकी आभा को मिटा दिया, एक आदमी ने कहा। आखिरकार यह एक बुत वस्तु है, और यह वध के भगवान की एक बुत वस्तु भी है। उनका पता लगाने से बचना बहुत आसान है। हालांकि भीड़ ने सतह पर कुछ भी व्यक्त नहीं किया, लेकिन वे चुपचाप अपने दिलों में सहमत हो गए। आखिरकार यह एकमात्र संभावना है। यदि ऐसा है तो चलो आगे बढ़ें और एक कालीन खोज शुरू करें। एक आदमी ने मुस्कुराहट के साथ कहा। खैर, यह एकमात्र तरीका है। एक आदमी ने समझौते में सिर हिलाया। अरे अरे, क्या होगा अगर यह विमान सीधे हमारे इस तरह से खिलवाड़ करने के कारण ढह जाता है? एक आदमी ने पूछा। अगर भगवान को इस मामले के बारे में पता होता तो वे ठंडे होते। आप गंदगी से डरते हैं, ये सिर्फ एक निम्न स्तरीय विमान है, इसे भगवान द्वारा कैसे पता लगाया जा सकता है? एक आदमी ने तिरस्कार पूर्वक कहा। यह एक उच्च स्तरीय विमान नहीं है। निम्न स्तरीय विमान देखभाल में मृत्यु का देवता कैसे हो सकता है? यदि परमेश्वर वास्तव में निम्न स्तरीय विमान को दिल से लेता है, तो वह स्वर्गीय रास्ता क्यों बनाएगा? इसे सीधे उच्च स्तरीय विमान पर रखें जहां हम स्थित हैं। यदि हम एक साथ प्रबंधित होते हैं तो ये बेहतर नहीं होगा। एक महिला ने अपना मुंह ढक लिया और चकरा गई। ऐसा नहीं है कि आप इस तथ्य के बारे में नहीं जानते हैं कि निम्न स्तरीय विमान विमान नहीं है। ये वाक्य व्यापक रूप से फैला हुआ है ना? और देवता भी इस वाक्य को जानते हैं और इसकी परवाह नहीं करते हैं। एक बूढ़ा आदमी फुशु मुस्कुराया और बहुत विनम्रता से मुस्कुराया, लेकिन उसकी दया के पीछे उदास आंखों की एक जोड़ी थी। हर कोई, बहुत देर नहीं हुई है, क्या हम अब शुरू करेंगे? एक आदमी ने सुझाव दिया। सभी सहमत थे। इसके तुरंत बाद आदमी ने फिर से मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपको ये शुरू होने से पहले एक चीज नहीं मिली? उद्धरण चिन्ह। अचानक एक टूटे हुए ब्लेड ने एक पल में आदमी की आस्तीन से उड़ान भरी। कोयल। उद्धरण चिन्ह। टूटा हुआ ब्लेड एक टूटे हुए बांस की तरह था, जो सीधे आदमी के सामने कई दुश्मनों के सिर काट रहा था। वाह। उद्धरण चिन्ह। टूटे हुए ब्लेड ने आदमी के हाथों में वापस उड़ान भरी। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मुझे डर है कि यह चेहरा इसे पकड़ नहीं सकता है। आदमी ने ब्लेड पर खून चाटा और हंसा। लड़का, आप मौत का सामना कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। बूम। उद्धरण चिन्ह। इस ब्लेड से तुरंत लड़ाई शुरू हो गई। बस जब सभी ने एक प्रदर्शन के लिए तैयार करने के लिए जादू के हथियारों का बलिदान किया, उनके कानों में अचानक आवाज आई, ठीक है, मुझे मत मारो, हर कोई मुझे जियोरिथियन को एक चेहरा देता है, मुझे मत मारो। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 42:9 इस तरह से लड़ना किसी को नहीं मार सकता। जियो बाई ने अचानक एक वाक्य चिल्लाया। ज्यादा प्रभाव नहीं। आखिरकार, बहुत सारे लोग हैं, दृश्य बहुत अराजक है, और ज्यादातर लोग अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए किसी ने भी जियो बाई के शब्दों को दिल से नहीं लिया। अदृश्यता प्रभाव हटाए जाने के बाद जियो बाई और अन्य लोग चुपचाप लड़ाई देख रहे थे। इस स्थिति के लिए हर कोई समझदार था और बोलता नहीं था। सबसे शर्मनाक कहने के लिए निश्चित रूप से ये जियो बाई था। किसी शब्द को चिल्लाना वास्तव में शर्मनाक है और किसी को परवाह नहीं है। मैंने कहा कि यह एक दुर्घटना थी, क्या आप इसे मानते हैं? जियो बाई ने भीड़ को देखा और गंभीरता से पूछा। मुझे विश्वास है। सी फेहान और लियूशी ने सिर हिलाया और कहा, उनका मानना है कि यह सिर्फ एक छोटी सी गलती थी। लियू जी ने सिर हिलाया, लेकिन जियो बाई को पूरी तरह से समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। मुझे विश्वास नहीं है, एगो ने कहा।
आप इसे मानते हैं? ठीक है, मुझे पता है। जियो बाई ने सिर हिलाया और कहा। दो कुत्ते। नंगोंग युनमो और उनके साथी प्रशिक्षुओं का उल्लेख नहीं करने के लिए, वे स्वाभाविक रूप से अपने गुरु पर बहुत विश्वास करते थे। मास्टर दुनिया में पहला है। बकवास खत्म हो गया है। वांग परिवार में सभी ने भी अपना विश्वास व्यक्त किया, लेकिन जब उन्होंने जवाब दिया तो वे थोड़े अनुपस्थित थे। वास्तव में ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने इन लोगों की विशिष्ट खेती को उनके सामने नहीं रखा है, इसलिए वे अब एक दूसरे की ताकत तलाशने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वांग हाओ जियोबाई की ताकत पर अनुमान लगा रहा है। वर्तमान में वह जियोबाई के बारे में ज्यादा नहीं जानता है। वह केवल ये जानता है कि जियोबाई की ताकत बहुत मजबूत है, लेकिन वह नहीं जानता कि यह कितना मजबूत है। इसलिए जियोबाई वांग हाओ की आंखों में बेहद रहस्यमय है। होस्ट, आप शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, सिस्टम ने कहा। अरे, आपने लाश को अचानक धोखा क्यों दिया? जियोबाई ने थोड़ा आश्चर्यचकित होने के लिए कहा। एक हथौड़ा को धोखा देने की लाश? मैंने अभी खेल खत्म किया है और मुझे कुछ नहीं करना है, इसलिए मैं बाहर के दृश्यों को देखने के लिए बाहर आया। नतीजतन मैंने बस आप पर नजर डाली और आपकी शर्मनाक उपस्थिति देखी। जब सिस्टम ने अंतिम कुछ शब्दों को कहा, तो स्वर अधिक से अधिक कांपने लगा, जैसे कि यह कुछ सहन करने की कोशिश कर रहा हो। यदि आप चाहते हैं तो हंसें, जियोबाई ने कहा। हा 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 हा, मुझे खेद है, हा 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 हा, हालांकि मैं वास्तव में हंसी को रोकना चाहता हूं, लेकिन मैं अभी इसकी मदद नहीं कर सकता, हा 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 हा। सिस्टम की हंसी जियोबाई के दिमाग में गूंजती रही, और यह जारी रही। की तरह जियोबाई के सिर पर काली रेखाएं थीं। वह इतनी अच्छी तरह से हंस सकता था, और उसे डर नहीं था कि अगर वह ऑक्सीजन से वंचित हो जाता तो वह हंसी से मर जाता। मैं सिस्टम हूं, मानव नहीं हूं, और मुझे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। सिस्टम ने हंसना बंद कर दिया और सख्ती से जवाब दिया। फिर आप ऊर्जा पर हंसने से डरते नहीं हैं? जियोबाई ने पूछा। उन्हें याद है कि एक उपन्यास में उन्होंने पहले पढ़ा था, सिस्टम में ऊर्जा सीमाएं भी थीं। आप इतने मूर्ख क्यों हैं? मैंने आपको बताया था जब मैं पहली बार मिला था कि मैं एक अजेय प्रणाली हूं। अनंत ऊर्जा, अनंत भौतिक शक्ति, अनंत खजाना, अनंत तंत्र, केवल ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते, कुछ भी नहीं जो मैं नहीं कर सकता। सिस्टम ने छींटाकशी की। अन्य लोगों के परिवारों के मेजबान सभी स्मार्ट और आत्म प्रेरित हैं, इसलिए उनका मेजबान इतना आलसी क्यों है? ठीक है, मैं यहां आपके साथ बकवास नहीं करूंगा, मैं लड़ने जा रहा हूं। जियोबाई ने अपनी आस्तीन ऊपर लुढ़का दी और कहा, उसके सामने अभी भी गंभीर चीजें हैं जिन्हें हल करने की आवश्यकता है। मुझे डर है कि यह बहुत शर्मनाक होगा। सिस्टम ने कहा। ओह हे, आप नीचे किसे देखते हैं? इस बार मुझे ढूंढने देना चाहिए। यदि यह काम नहीं करता है, तो मैं अपने बालों को उल्टा धोऊंगा। जियोबाई ने दृढ़ता से कहा। यह सिस्टम के सामने अपने कार्यों को दिखाने का समय था। डिंग, एक यादृच्छिक मिशन ट्रिगर। मिशन का नाम, जियोबाई, जो दूसरों से ध्यान आकर्षित करना चाहता है। मिशन उद्देश्य, बल के उपयोग के बिना आपके सामने लोगों को खोज लें। सफलता पुरस्कार, एक बार खेल का मैदान खेलें। अटैचमेंट, खेल के मैदान में कई मिनी गेम हैं, और मिनी गेम्स में पुरस्कार प्राप्त होने के बाद स्थायी रूप से प्राप्त किए जा सकते हैं। विफलता दंड, 1 मिलियन उच्च श्रेणी की आत्मा के पत्थरों को काटें, और एक बार अपने बालों को उल्टा धो लें। उद्धरण चिन्ह, जियोबाई, प्रश्नवाचक चिन्ह। होस्ट, मैं आपको सफलता की कामना करता हूं। व्यवस्था धन्य हो गई। कार्य जारी करने के बाद सिस्टम ने अपना अनूठा कौशल बिल्कुल जहरीला दूध लॉन्च किया। ये वाक्य ऐसा लगता है जैसे सिस्टम जियोबाई को आशीर्वाद दे रहा है, लेकिन वह वास्तव में जियोबाई को उल्टा धोखा दे रहा है। यह आप है जो मेरे खिलाफ साजिश करने की कोशिश कर रहा है। जियोबाई ने अपने सिर पर एक काली रेखा के साथ कहा। उसने महसूस किया कि सिस्टम वास्तव में उसे अभी अभी बरगला रहा था, जानबूझकर उसे इन लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उकसा रहा था। अन्य लोगों की प्रणालियां अपने स्वयं के मेजबानों की सहायता के लिए समर्पित हैं। उनका सिस्टम काफी अच्छा है। यह अन्य प्रणालियों के बिल्कुल विपरीत है। वह केवल ये सोच रहा है कि उसे कैसे फंसाया जाए। क्या आप कायर हैं? सिस्टम ने अजीब तरह से पूछा। जो व्यक्ति जियोबाई को सबसे अच्छी तरह से जानता था, उसने जियोबाई के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से समझा। जियोबाई दूसरों को उसे भड़काने के लिए खड़े नहीं हो सकते। मैं क्या हूं? जियोबाई अचानक सिस्टम को पंच करना चाहता था। ये व्यवस्था इतनी सस्ती क्यों है? मैंने उसे पहले कभी इतना सस्ता नहीं पाया। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने किसका अनुसरण किया है? इतना सस्ता सीखना।
जियो बाई ने थोड़ी देर के लिए विचार किया और अंत में उनका चेहरा शर्मिंदगी से भरा था। ऐसा लगता है कि वह हाल के वर्षों में मेरा अनुसरण कर रहा है। उद्धरण चिन्ह प्रणाली, मामला हल हो गया है। हालांकि जियो बाई अब इनकी परवाह करने के लिए बहुत आलसी है। आखिरकार हाथ में व्यापार अभी तक हल नहीं हुआ है और सिस्टम का कार्य भी जारी किया गया है। इसलिए अब उसे हल करने के लिए पहली चीज की जरूरत है। इस समय कई बाहरी लोग पहले ही लड़ चुके हैं और युद्ध के मैदान की तरह स्थिति बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यह एक सुपर संस्करण है। सभी प्रकार के उच्च स्तरीय जादू के हथियार एक साथ दिखाई दिए और लड़ाई में भाग लेने वाली टीमें सभी भयंकर और भयंकर थीं, और वे एक उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी मिलने पर सीधे काम पर चले गए। युद्ध के मैदान में तलवारों से मुकाबला करने वाले, भाले से मुकाबला करने वाले, तलवारों से मुकाबला करने वाले और लहरों से लड़ने वाले लोग हैं। सबसे विशिष्ट समूह लड़ाई है। केवल 10 मिनट में इनमें से अधिकांश बाहरी लोग मारे गए या घायल हो गए, जिन्हें एक भयानक गति कहा जा सकता है। तो जियो बाई ने अपने केश विन्यास को सीधा किया और सीधे सेट किया। हाँ, जैसा कि कहा जाता है, सिर को तोड़ा जा सकता है, रक्त प्रवाह कर सकता है, लेकिन केश को गड़बड़ नहीं किया जा सकता है। जब जियो बाई धीरे धीरे इन बाहरी लोगों के स्थान पर चले गए, तो हर कोई उनके दिलों में जम गया, क्या बॉस आखिरकार कार्रवाई करने जा रहा है। हालांकि अगले दृश्य ने वास्तव में उन्हें स्तब्ध कर दिया। इस तरह की हाथापाई की स्थिति का सामना करते हुए जियो बाई ने पूरी तरह से संघर्ष करना चुना और फिर उपस्थिति की भावना को आकर्षित करना शुरू कर दिया। लोगों को आकर्षित करने का सबसे आसान तरीका स्वाभाविक रूप से अपनी ताकत दिखाना है, लेकिन सिस्टम ने इस विकल्प पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसलिए जियो बाई केवल एक और रास्ता खोज सकते हैं। जियो बाई ने जिस विधि को चुना वो फ्रेम को खींचने के लिए था। जियो बाई ने अधिक उत्कृष्ट ताकत के साथ दो टीम के कप्तानों को चलाने का बीड़ा उठाया और धीरे से कहा, आप दो कृपया मेरी बात सुने। लड़ते हुए दुख होता है, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप लड़ाई न करें। उद्धरण चिन्ह हालांकि दोनों कप्तानों ने जियो बाई को नजरअंदाज कर दिया और अपने जीवन मृत्यु संघर्ष को जारी रखा। जियो बाई, आप लोग अब और नहीं लड़ेंगे। अब और मत लड़ो, तुम इस तरह लड़कर किसी को नहीं मार सकते। जियो बाई ने सलाह दी। दोनों ने अभी भी जियो बाई को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। असहाय जियो बाई को एक और परिवार खोजना पड़ा। शर्मनाक परिणाम यह है कि जियो बाई के प्रति इन लोगों का रवैया पूरी तरह से समान है, जैसे कि उन्हें लगता है कि जियो बाई हवा है और वे इससे निपटने के लिए बहुत आलसी हैं। फिर सिस्टम प्रॉम्प्ट ने जियो बाई के दिमाग में फिर से आवाज दी। इस अध्याय का अंत। टोक अध्याय 430 लड़ाई खत्म हो गई है। डिंग मिशन विफल हो गया। स्पिरिट स्टोन को स्वचालित रूप से काट दिया गया है और हैंडस्टैंड शैम्पू की विशिष्ट सजा का समय भी तय करने के लिए मेजबान को छोड़ दिया गया है। उद्धरण चिन्ह कुरकुरा सिस्टम प्रॉम्प्ट साउंड के साथ जियो बाई तुरंत दंग रह गया। सिस्टम क्या मतलब? मिशन विफल क्यों हुआ? जियो बाई बड़ी, उसे केवल दर्जनों बार नजरअंदाज किया गया है, सिस्टम ने उसे विफल करने के लिए सीधे न्याय क्यों किया? मेरा बेवकूफ मेजबान, क्या आपको एहसास नहीं है कि ये लोग आपकी परवाह करने के लिए बहुत आलसी हैं? सिस्टम ने जवाब दिया। जियो बाई स्तब्ध था, ऐसा लग रहा था कि मामला था, लेकिन उसने तुरंत सोचा, ये सही नहीं है, यहां बात नहीं है। मुद्दा यह है कि आपने मुझे सीधे काम दिया और इसे विफल होने का फैसला किया। उद्धरण चिन्ह लेकिन ये परिणाम मेरे द्वारा नहीं आंका गया है। ये यादृच्छिक कार्यों के लिए जिम्मेदार सॉफ्टवेयर द्वारा स्वचालित रूप से आंका जाता है। सिस्टम ने कहा कि इस मामले का खुद से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसमें कार्यों को भेजना भी शामिल था। सब कुछ यादृच्छिक कार्यों के लिए जिम्मेदार सॉफ्टवेयर द्वारा किया गया था। मैं क्या हूं? जियो बाई अचानक कसम खाना चाहता था। सिस्टम ने एक बेजान सॉफ्टवेयर पर सीधे बर्तन को फेंक दिया। जियो बाई को मुंह खाने वाला बेरबेरिन माना जाता था और वह कड़वाहट नहीं बता सकता था। आखिरकार वह चीजों पर चर्चा करने के लिए एक बेजान सॉफ्टवेयर पर नहीं जा सकता, और इस कार्य के लिए उसे वास्तव में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, क्योंकि वह अभी अभी बहुत सी दीवारों से टकराया था और लगातार दर्जनों दीवारों से टकराया था, यहां तक कि एस्ट्रो बॉय विथ आयरन नोज भी इसे खड़ा नहीं कर सका। काटें अपने बालों को उल्टा धोएं, बस अपने बालों को उल्टा धोएं, कौन डरता है? जियो बाई ने गुनगुनाया। परंतु वह वास्तव में 1 मिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन के बारे में व्यथित महसूस करता था। वह हमेशा अपने निजी पैसे की नकल करने वाले सिस्टम से डरता रहा है। बिग ब्रदर सिस्टम, क्या आप मेरे लिए कटे हुए स्पिरिट स्टोन को वापस कर सकते हैं?
जियो बाई ने उम्मीद से पूछा। पैसे के लिए उसने अपने भाई को भी बुलाया। क्षमा करें, मैं ऐसा नहीं कर सकता, सिस्टम ने सेकंड में जवाब दिया। बकवास, आप बेईमान व्यवस्था। यह मत भूलो कि आपका भोजन अच्छा है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मेरे पास कितना पैसा है। जियो बाई ने दांतों के माध्यम से कहा। यह 1 मिलियन उच्च श्रेणी की आत्मा के पत्थर हैं जो कुछ महीनों के लिए अपने सभी खर्चों की गारंटी देने के लिए पर्याप्त है। यदि उसके हाथ में कोई पैसा नहीं है तो न केवल उसे उत्तर पश्चिम की हवा पीनी होगी, बल्कि सिस्टम को उत्तर पश्चिम की हवा भी पीनी होगी। ओह नहीं, क्योंकि सिस्टम उसके मस्तिष्क में रहता है और मस्तिष्क में स्थान वायुरोधी है, इसलिए सिस्टम उत्तर पश्चिमी हवा भी नहीं पी सकता है। जैसा कि कहा जाता है, अगर एक व्यक्ति के पास पैसा नहीं है और पूरी टीम भूख से मर रही है, तो यह वह है। मैं समझता हूं कि भी, लेकिन इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि मिशन की सजा से बरामद आत्मा पत्थर मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं गुजरा था। आत्मा पत्थर को सीधे मिशन सॉफ्टवेयर द्वारा मिटा दिया जाएगा और कुछ भी नहीं में विभाजित किया जाएगा, सिस्टम ने थोड़ा उदास कहा। इससे पहले कि जियो बाई बोल पाता, सिस्टम जल्दी से जुड़ गया। मत भूलना, आपने मुझे इस सॉफ्टवेयर को विकसित करने के लिए कहा। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई, जो अभी बोलने वाली थी। ऐसा लगता है यह मामला है। इसे भूल जाओ, ये सिर्फ 1 मिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन नहीं है। मैं, जियो एओटिन, अभी भी उस राशि के साथ खो सकता हूं। जियो बाई ने अपने चेहरे पर एक दर्दनाक अभिव्यक्ति के साथ कहा। फिर उसने अपना ध्यान उन बाहरी लोगों की ओर लगाया जो लड़ रहे थे। मैं आज बुरे मूड में हूं, चीजों को जल्दी खत्म करो और रात के खाने पर वापस जाओ, जियो बाई बड़बड़ाया। फिर जियो बाई ने सीधे अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग सभी के कानों में आवाज संचारित करने के लिए किया। आप सभी रुकते हैं, ये खजाना कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप छीन सकते हैं। मेरी सलाह सुनो और जल्दी से पीछे हट जाओ। उद्धरण चिन्ह। जियाओ बाई की आवाज सुनकर बाहरी लोग जो अराजकता में लड़ रहे थे, वे थोड़ा रुक गए। लड़ाई तुरंत बंद हो गई और चीखना गायब हो गया और उन्होंने जियाओ बाई को ध्यान से देखा। इस समय जियो बाई के पीछे वांग परिवार में हर कोई बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि अभी अवलोकन के बाद उन्होंने पाया कि विपरीत दिशा में इतने सारे लोग सभी शक्तिशाली देवता थे। हालांकि वे उस शक्ति की प्रणाली को नहीं समझ सकते थे जिसे उन लोगों ने लागू किया था। यह उन लोगों की गति और ताकत से देखा जा सकता है कि ये लोग सभी वास्तविक ईश्वर सम्राट पावरहाउस थे। कोई आश्चर्य नहीं कि वरिष्ठ जियो ने कहा कि यह एक तबाही थी। वांग परिवार में सभी ने अपने दिलों में कहा, लेकिन विपरीत दिशा में इतने शक्तिशाली भगवान सम्राटों के साथ क्या वरिष्ठ जियो के लिए अकेले रहना वास्तव में ठीक है? वांग परिवार में हर कोई मदद नहीं कर सकता है, लेकिन उनके दिलों में चिंता है। वर्तमान संकट में वे ये भी नहीं सोच सकते कि ये लोग कहां से आते हैं। क्या ये काम करेगा? वांग हाओ भी जियो बाई के बारे में थोड़ा चिंतित थे। स्वर्ग ताकत को दबा देगा, वह ये जानता है, भगवान के अलावा कोई भी इस प्रतिबंध से बच नहीं सकता है। इसलिए वांग हाओ ने सोचा कि जियो बाई की ताकत भी स्वर्ग द्वारा सीमित थी। एक व्यक्ति ने हजारों लोगों को बाहर निकाल दिया, जो वास्तव में लोगों को सहज महसूस कराता है। वांग जिन्यू को बहुत राहत मिली थी। ये किसी के लिए आसान कैसे हो सकता है जो एक नजर में अपने अवतार के माध्यम से देख सकता है। एगो और अन्य जियो बाई के साथ अधिक सहज हैं और अब वे सभी जगह पिकनिक शुरू कर चुके हैं। दूसरी तरफ बाहरी लोग अभी भी जियो बाई को देख रहे थे, लेकिन जियो बाई के चेहरे पर एक शांत अभिव्यक्ति थी और अन्य लोग उसके आनंद, क्रोध, दुख या खुशी को बिल्कुल नहीं देख सकते थे। अचानक एक टीम के कप्तान ने जियो बाई की ओर इशारा किया और मजाक में कहा, क्या आपने अभी क्या कहा? क्या मैंने इसे सही ढंग से सुना? जल्दी वापस जाने दो। आप अपने सिर में एक गधे द्वारा लात मारी गई। उद्धरण चिन्ह। हा 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 हा, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि एक निम्न स्तरीय विमान में इस तरह की चींटियां होंगी। मैंने इस यात्रा के बारे में बहुत कुछ सीखा है। दूसरी टीम के कप्तान भी तिरस्कार से हंसे। ये हो सकता है क्योंकि वह इस निम्न स्तरीय विमान में नंबर 1 बिजलीघर है और इस विमान में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है, इसलिए उसे लगता है कि वह दुनिया में अजेय है। जैसा कि सभी जानते हैं, हमारे उन्नत विमानों का एक खरपतवार उससे अधिक मजबूत है। एक कप्तान व्यंग्यात्मक तरीके से हंसा। अचानक दर्शकों ने लगातार हंसते हुए जियो बाई को अपने सिर के ऊपर होने के लिए मजाक उड़ाया। जियो बाई ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। यू रीडिंग www.sinaicmtl.com ने सिर्फ शांति से पूछा, आप वास्तव में पीछे नहीं हटेंगे? उद्धरण चिन्ह। क्या आपको अभी भी ये प्रश्न पूछने की आवश्यकता है? आप निम्न स्तरीय अपशिष्ट, कप्तानों में से एक ने कहा। अन्य बाहरी लोगों ने उसी तरह से जवाब दिया।
ठीक है, चूंकि आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मैं आपको पूरा करूंगा, जियो बाई ने ठंड से कहा। रितियन, अच्छा देखो, आज मैं तुम्हें अपनी ताकत देखने दूंगा। उद्धरण चिन्ह वांग हाओ प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? दूसरी तरफ देखते हुए जियो बाई पहले से ही आगे बढ़ रहा था। जियो बाई बाहरी लोगों के सामने खड़े हो गए और अपने पैर की उंगलियों को टैप किया। बस उद्धरण चिन्ह, एक पल में एगो अन्य और वांग परिवार को छोड़कर पूरे विमान का समय, स्थान, पानी, आग और सभी बाहरी लोगों की हरकतें जगह जगह जमी हुई थी और पूरी दुनिया बहना बंद कर रही थी। वांग हाओ और अन्य लोगों ने आश्चर्य में अपना मुंह खोला, ये किस तरह की शक्ति है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। फिर जियो बाई ने अपनी उंगलियों को थोड़ा सा फंसाया और एक पल में एक जियो बाई एक ही समय में सभी बाहरी लोगों के पास दिखाई दिया। और जियो बाई खुद अभी भी जगह में थे। यह अवतार मार्शल कौशल है जिसे जियो बाई ने नया सीखा है, जिसका नाम है अजेय अवतार। इसे अनगिनत अवतारों में बदला जा सकता है और इसकी कोई सीमा नहीं है। और क्लोन की ताकत मुख्य शरीर की ताकत का 100% रखती है। वास्तव में एक व्यक्ति एक सेना है। वांग हाओ और अन्य लोग फिर से चौंक गए। यह विशेष अवतार तकनीक क्या है? क्या आप यह मानने की हिम्मत करते हैं कि एक समय में दसियों हजार अवतार बदल जाते हैं? दूसरी तरफ जियो बाई के दसियों हजारों क्लोनों ने एक छोटा चाकू निकाला और एक ही समय में बाहरी व्यक्ति को दिल के प्रभारी को चाकू मार दिया। क्रैक उद्धरण चिन्ह, आप इस अध्याय हार्ट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। चाकू गिर गया और दसियों हजारों बाहरी लोग मारे गए। जियो बाई ने अपने पैर की उंगलियों को फिर से टैप किया, दुनिया अपनी मूल स्थिति में लौटाई और दसियों हजार क्लोन गायब हो गए। जमीन पर दसियों लाशें पड़ी थीं, नदियों में खून जमा था। युद्ध समाप्त हो गया है। इस अध्याय का अंत। टोक